हम्म, 3 भट्टी पूरी हो गई। आज से चौथी भट्टी शुरू हो रही है। 3 कैसी रही? बढ़िया या बहुत बढ़िया? बढ़िया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए? पहली भट्टी से दूसरी भट्टी बेहतर, दूसरी से तीसरी और बेहतर, तीसरी से चौथी तो मानो 27 का पूरा ही साक्षात्कार है। 27 से भी दूर है, पास है। कल की बात है। 27 कल की बात है। क्या है कल? 27 में क्या है कल? जन्माष्टमी। वाह। सोचो, जो साथ साथ हैं उनके लिए है, भक्तों के लिए नहीं। भक्ति मार्ग टोटली यहाँ मुर्दाबाद। खुश होंगे वो। खुशी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भक्तों को क्या मिलती है? खुशी, आनंद नहीं, अतीन्द्रिय सुख नहीं, हो भी ना सके, इनके लिए है भी नहीं। लेकिन जो साथ साथ हैं ये मनाएंगे असली। तो भक्ति मार्ग के मनाना और ज्ञान मार्ग के मनाना जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ वो अनुभव करना जो कृष्ण की आत्मा ने अनुभव किया होगा। संस्कार मिलन की रास, कैसे बीज रूप अवस्था में वो आत्मा प्रवेश हुई होगी, कैसे निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा उसने अनुभव की होगी। ना भोजन है, ना पानी है? तो जरूरत पड़ती है। तो साथ साथ तुम्हारा क्या है? पढ़ाई का भी बहुत बड़ा रहस्य है। राजयोग है ही तुम्हारे लिए। 9 लाख के लिए कभी राजयोग था ही नहीं। इसने कड़क जो डायरेक्शन है मुरली में, वो सब फॉलो करने के लिए कितने चाहिए? 16,000 ही राजयोगी हैं जो पास होते हैं। इनको कहेंगे ये साथ साथ। जब पढ़ाई जितनी गहरी होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है, ये चाहिए। इनके लिए पढ़ाई है। जैसे जैसे राजयोग की पराकाष्ठा होगी, तुम्हारा पढ़ाई का भी साथ साथ, तुम्हारा राजाई की भी साथ साथ शूटिंग होती है। खेल कूद खान पान कैसा होगा? तो साथ साथ की शूटिंग है या प्रजा दास दासी इनकी जैसी शूटिंग है तुम्हारी? साथ साथ की शूटिंग है, तो स्पाइस का मनाना। और भक्ति मार्ग वाले ज्यादा खुश होते हैं, आनंद नहीं ले सकते, अंदर का नहीं है, अंदर जानते हैं वो। रावण राज मुर्दाबाद। तुम्हारे अंदर का जो आनंद है कोई छीन नहीं सकता। इनका तो आज आनंद है, कल नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां बढ़नी है, कम नहीं होनी है। चाहे ब्राह्मण हो चाहे दुनिया हो, हिसाब किताब जास्ती बढ़ने कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? तुमको परम धाम जो जाना है। 9 लाख आत्माओं के लिए खास कौन इंतजार कर रहा है? इसलिए इंतजार कर रहा है। अव्यक्त माने में क्या आया? ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं। सोचो, 9 लाख का इंतजार कर रहे हैं। क्या करो आके? परम धाम का गेट खोल ले। इसलिए कितने भी कड़े किसी के कर्म भोग आ जाएं, कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए ब्राह्मणों की दुनिया, अकल्याण नहीं है, क्योंकि समय कम हो रहा है। जो अनेक जन्मों के हिसाब किताब है, उतनी तीव्रता से तुमने विनाश नहीं किए तो बड़े से बड़ी परिस्थिति भी बनेगी, लेकिन भगवान वो परिस्थिति नहीं देख रहा। तुम्हारी आत्मा उसमें हल्की हो रही है उन परिस्थितियों में। जितना जास्ती भक्ति मार्ग है उतना ही जास्ती टॉर्चर होते हैं। जितना ही ज्ञानी तू आत्मा है, वो क्या करती है हर बात को राजयोगी माना पॉजिटिव।
हर बात को। इसलिए बहुत कम समय में बहुत भयंकर परिस्थितियां, और भयंकर परिस्थितियों में ही क्या होगा, राजयोग सिद्ध होगा, सिद्धि स्वरूप बनते हो। कैसी सिद्धि? कब तक चलेगी? पूरा कल्प। ये सिद्धि ऐसी नहीं है कि 2500 वर्ष तक चले, तो रावण राजा डाउनफॉल, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरा कल्प चलती है, आत्मा का संस्कार है। इसका डाउनफॉल नहीं हो सकता कि द्वापर युग शुरू हो गया डाउनफॉल हो गया, हो नहीं सकता। अरे भगवान को याद किया भाई, कैसे हो सकता है ये तो चार्जिंग, ऐसे चार्जिंग है, मुरली में क्या कहते हैं, पूरा ही बैटरी को चार्ज करो। संगम युग तुमको मिला है बस चार्जिंग के लिए। भगवान आया है तुम्हारी चार्जिंग करने के लिए, संगम युग है। संगम युग है, जितना चाहो क्या करो, अपनी बैटरी को चार्ज कर लो। तुम्हारी है याद। भक्ति मार्ग में क्या होती है? याद। सन्यासियों का है नामी ग्रामी, बहुत नामी ग्रामी है। बहुत बड़ी रिसर्च है, जो संपूर्ण न्यास कर देते हैं, वही राजयोग को सिद्ध करते हैं। उनके लिए कहेंगे बड़ी से बड़ी साइंस। इसलिए ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान क्या है? तुम्हारी याद ही बड़े से बड़ा विज्ञान है, वो विज्ञानी फेल हो जाए। कितनी भी इन्वेंशन हो रही है, लेकिन तुम्हारे आगे क्या हो जाएगा? सब फेल सिद्ध होनी है। ये है सन्यासियों का क्या है, ये नामी ग्रामी राजयोग है। इसका बहुत नाम वाला है भक्ति मार्ग, वो तुम्हारी है। गृहस्थ में क्या होती है? याद। तुमको क्या नहीं बोलना चाहिए? योग अक्षर तुम्हारे लिए नहीं है, मरो और जाओ 9 लाख में आओ, तुम्हारे लिए नहीं है भाई। तुम इतना त्याग कर ही नहीं पाए, तुम्हारे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। कोई मासी का घर है क्या? नष्टो मोहा बनना कोई मासी का घर है? अंदर से जानते हो, अपनी हकीकत को जानते हो, क्यों इतना निसंकल्प अवस्था में तुम कोशिश भी नहीं कर पा रहे? हार जाए और हारे हुए हो। इसलिए तुम्हारे लिए कितना सुंदर बोल दिया व्यक्तवाणी में, या कहीं एक अव्यक्त संदेश में है, बहुत अच्छा। कितने % तुमको लेना चाहिए? जो भक्ति मार्ग की तरह उनका अमृत वेला उठना, तो एक मोटा सा उन्होंने अंदाज लगा लिया, इतने घंटे में याद किया, चलो ये हो गया, दिन में इतना याद किया, ये हो गया, बस सिंपल याद है, जैसे पहले करते वैसे ही कर रहे हैं। कायदे अनुसार जिनकी 24 घंटे अव्यक्त स्थिति होती है, उनकी 8 घंटे बीज रूप अवस्था है। तो ये जितना भी करते हैं उसमें कितने % इनको डालना चाहिए कायदे अनुसार? तो बहुत चढ़ता है। कितना? 33%। तो ये पूरा ही डाल देते हैं। 2 घंटे उठे तो 2 घंटे, चलो 40 तो दे ही लो। अरे 33% डालो। अब दूसरों को तुमने खुश कर दिया, हम भी बहुत बड़े पहलवान, फूक निकल जाएगी। अभी कोई पहलवान नहीं हो भाई, गैसी गुआरे हो। हाँ, कोई बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, और नीचे के स्तर से ऊपर जाना है उनको। नीचे के स्तर में क्या है, हैं जी? अप डाउन। क्या सहारा लेते हो? हाँ, महामंत्र बताया इसको व्यक्तवाणी में। व्यर्थ को कम करने के लिए महामंत्र का सहयोग लेते हैं, ऐसे नहीं दिन भर रट रहे हैं, नहीं। इनको राजयोग सिद्ध करना है। जब जब व्यर्थ का तूफान होता है, उस तूफान को क्या करते हैं? ये मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये महामंत्र से उस तूफान को क्या करते हैं? कम करते हैं। ये संस्कार नहीं बना लिया इन्होंने, यही राजयोग है। इससे ऊपर उठ के दूसरी स्टेज इनकी कौन सी है राजयोगियों की? विजन में रमन करना, उससे रिफाइन हो गए, सहज हो गया विजन बनाना।
किसी भी विजन में लंबे समय तक रमन कर रहे हैं, इनको दरकार नहीं है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की। तो नीचे की स्टेज थी वो तो ऐसे तुमने जैसे शस्त्र जैसे यूज किया, जब जब माया के तूफान आए तुमने उस शस्त्र का यूज किया, इसलिए बाबा ने बोला ये महामंत्र है, माया दूर से ही भाग जाएगी। कि उस तरह की माया जो तुम्हारे को परेशान कर रही है, तो उस महामंत्र का वहां तुमको प्रयोग करना है, तब ये तुमको दूर से भग रही है। ऐसा नहीं कि ये माया तुम ये महामंत्र तुमको वैकुंठ पहुंचा देगा, ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग इससे ऊपर अव्यक्त स्टेज तुम्हारी। विजन माना तुम अपने तीसरे नेत्र को एकाग्र कर रहे हो। ये विजन जितना बार बार बना रहे हो, उसमें रमन कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? अपने डिवाइन इंसाइट जो तीसरा नेत्र है तुम्हारा, जिसका जलवा होना है, उसको एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए बार बार किसी भी विजन में रमन करना माना व्यक्त से अव्यक्त होना। ये दुनिया जो इन आंखों से दिख रही है उससे तुम हट रहे हो, बार बार अपने को हटा रहे हो, एक अपना ही दृश्य बना रहे हो, उस दृश्य में तुम रमन कर रहे हो। ये है तुम्हारी अव्यक्त स्टेज। ये स्टेप्स हैं। राजयोगियों के लिए सब स्टेप जरूरी हैं। अगर उनको राजयोग सिद्ध करना है तो नीचे से नीचे जो स्टेप है, ऐसा नहीं आदत डल जाए तुमको, नहीं। लेकिन जब माया का बहुत वार हो रहा है, तो उस वार का सामना तुमने कैसे किया? महामंत्र के द्वारा किया। दिन में कभी हल्के होते होंगे? नहीं होते, सदा ही भारी बने रहते हैं क्या? कभी नहीं होते हल्के, होते हैं ना। हाँ, जब भी दिन में हल्कापन हो तो फिर क्या करना है? विजन। ब्रह्मा कुमारियां हैं, आज तक ब्रह्मा बाबा का विजन बना बना के भ्रुकुटी में कितने ले रही हैं। और तुम्हारा बाप ब्रह्मा का भी बाप है, सोचो, महादेव। कल्पना करके देखो कितने गुना अधिक शक्ति मिलती होगी। अगर ब्रह्मा कुमारीज ब्रह्मा के विजन के द्वारा अपना कल्याण कर सकती हैं, तो तुम सोचो कितने गुना अधिक पावर ले सकते हो। बार बार विजन बनाना चाहिए। निराकारी स्टेज धारण करके महादेव ने अपना एक सुंदर पुरुषार्थ कंप्लीट किया, तो कैसा वाइब्रेशन होगा उस आत्मा का। वो विजन बार बार बनाने की कोशिश करना, माना आप ऊपर उठ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं मन बुद्धि को एकाग्र करने की। जो एकाग्र तो तुम्हारा मेन है, लक्ष्य है तुम्हारा, मन बुद्धि की एकाग्रता। वो परम धाम की स्टेज, वो लास्ट स्टेज है। उसमें ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, कोई भी संकल्प नहीं है, कोई भी, नो संकल्प एट ऑल। ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज, तो बोरिंग स्टेज है। ऐसी है ये। हाँ, परमानंद की स्टेज है या बोरिंग है? बोलो है जी। हाँ, अरे ज्ञान तो ये बताता है, सार ये बताता है, पूरे योग का सार, जितने योग के सूत्र हैं उनका सार ये बताता है कि निसंकल्प अवस्था में जब आत्मा जाती है तो परमानंद, आनंद नहीं परम आनंद में पहुंचती। वो जम दे जाम दे नहीं होता, उसकी भी पराकाष्ठा में तुम जाना होता है तुमको। पराकाष्ठा में। तब तक तो तुम प्राणी छोड़ देते हो, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हो योग के प्रति। अनिश्चय बुद्धि बने, अरे कुछ नहीं भैया, सालों हो गए, आ जाओ नीचे। कभी भी राजयोग सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए बहुत धैर्यता चाहिए। अगर पूरा जीवन भी लग जाए, तुमने राजयोग सिद्ध कर लिया, तुमने बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली भाई। पूरे कल्प में एक ही बार तुमको चांस मिला था, 5000 वर्ष में एक बार चांस मिला था तुमको राजयोग सिद्ध करने का। अगर पूरा तुम्हारा जीवन ही लग गया तो राजयोग सिद्ध हो गया, और इससे बड़ी तो कोई प्राप्ति ही नहीं है। तो पूरे कल्प में तुमको कुछ नहीं करना है। जो आत्मा में संस्कार धारण हो गए, ये संस्कार चलेंगे जन्म जन्मांतर। ये 100% पता है, निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि केवल एक ही समय है, वर्तमान समय,
जब भगवान आके हमको राजयोग सिखा रहा है। क्यों अभी क्यों आया भाई? 1000 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध आए, उसके आसपास आए नहीं है धर्मपिता? क्या सबूत है कि यही भगवान के आने का समय है? इतना कभी पाप हुआ ही नहीं था हिस्ट्री में। राजाओं ने मार काट मचाई, वो कोई पाप वाली बात नहीं है। वो लूटा पाटी हुई हिस्ट्री में, वो कोई पाप वाली बात नहीं है। जो पापाचार वर्तमान समय हो रहा है पूरे विश्व में, ऐसा हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं जब घोर पाप क्या होता है कलयुग के अंत में, घोर पाप अति की हो जाती है, तब भगवान आते। ये वही समय है, इसको कहेंगे कलयुग का अंतिम समय है। वो अंतिम समय में ही भगवान आके तुमको क्या सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। कितना फायदा उठाना चाहिए। 5000 वर्ष केवल एक ही समय है, लास्ट समय, अंत का भी अंत। संगम युग कितना निकल गया? लगभग 90 वर्ष मान लो होने जा रहे हैं। सोचो कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसलिए कोई जम दे जान दे नहीं होगा कि अचानक कोई लॉटरी लग जाएगी। इसलिए तुम्हारे कम से कम संगठन में भक्ति मार्ग टोटली क्या हो जाएगा? मुर्दाबाद हो जाएगा। तुम भविष्य को लेकर स्वप्न नहीं देखोगे। कोई भविष्य में कोई लॉटरी लग जाएगी, कोई अचानक हम महाराजा सिद्ध हो जाएंगे, ये हो जाए, वो है फालतू बात। पढ़ाई माना पढ़ाई, जिस क्रम से पढ़ाई को धारण किया जाता है सबके लिए वही क्रम है। इसमें कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। अगर आत्मा को ही संस्कार धारण करने हैं तो जिस लेवल पे आत्मा है वहां से उसको ऊपर उठना है। कोई आशीर्वाद कृपा नहीं। ब्रह्मा बाबा में आए, शिव बाप खुल दूर की, शुगर दूर की, नहीं। ये याद करता है, इसके अपने हिसाब किताब है। याद तो इसको भी करना पड़े। ऐसा नहीं कि मैं इसमें आया हूं तो कोई लिफ्ट मिल गई, कोई कर्म भोग में कोई राहत मिल गई। बिल्कुल सोचो आप, कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए हम सोचें कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी कृपा आशीर्वाद हो जाएगा आगे चल के, तो ये भक्ति मार्ग में जीना है। ये भक्ति मार्ग का स्वप्न आज नहीं तो कल टूट जाएगा। ज्यादा ज्यादा अनिश्चय बुद्धि बनोगे और क्या होगा। इसलिए जो राजयोग है वो अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। संकल्प शक्ति को कम करना, खत्म करने की बात तो अभी छोड़ो, लेकिन संकल्प तुम्हारे कम होते जाए, माना तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जा रही है। जितनी आत्मा पावरफुल होती जाएगी, अपने आसपास का स्वयं का वायुमंडल कैसा बनाएगी, उतना ही पावरफुल बना लेगी। इसलिए मुख्य है याद। याद में भी अंतर है। आज तो हमको बहुत अच्छे अव्यक्त वाणी के आधार से, मूल्यों के आधार से हम बहुत कुछ क्लियर हो गया। अव्यक्त वाणी में कम से कम कितने घंटे बोल दिया? 4 घंटे। साकार मुरली में तो कभी भी नहीं बोला। क्योंकि अव्यक्त वाणी में जब 4 घंटे का इशारा में, तब बहुत तामसिकता आ गई थी ब्राह्मणों में। 2000 के आसपास ही बोला ना। उस वक्त 8 घंटे की स्थिति तो बहुत असंभव थी। नहीं तो साकार मुरली में कम से कम कितना बोला? कम से कम 8 घंटे तुम बच्चों को याद करना चाहिए साकार मुरली के महाभारत, कम से कम। और 2000 के आसपास अव्यक्त वाणी 4 घंटे क्यों बोल रही है? क्यों? 8 घंटे की सोच भी नहीं सकते, इतनी तामसिकता है ब्राह्मणों की दुनिया में। ये 2000 की बात है, तब बोला 4 घंटे कम से कम तुमको क्या करना है? याद करना है। जबकि इससे कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। साकार मुरली में कहीं भी सर्टिफिकेट नहीं देता है बाप। कम से कम 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। जो राजयोगी हैं
तो उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, कितने घंटे से होती है? 4 घंटे से ही होती है उनकी, क्योंकि निसंकल्प होना इतना आसान नहीं है। अगर 4 घंटे तुम ट्रैफिक कंट्रोल की तुमने अपना डाला है चार्ट, तो कम से कम तुमने 8-10 घंटे तो मेहनत की होगी, क्योंकि जब भी तुमने मेहनत की सफलता तो हमेशा नहीं मिलती। अभी तुमने मान लो 1-2 घंटे मेहनत की, उसमें तुम भर ही नहीं पाए ईमानदारी, जो ईमानदारी से भरते हैं, क्योंकि इसमें तो व्यर्थ ने पीछा ही नहीं छोड़ा। कैसे भर लूं मैं, जबकि तुमने मेहनत तो की है, कैसे भरूं? तुमको अंदर से ही कॉन्शियस अलाउ ही नहीं होता है, लगता ही नहीं है, नहीं भर पाते। तो ये है राजयोगी। जब जब अच्छा होता है इनको लगता है ये मैं तो भरते हैं। इसलिए 240 कोई मासी का घर है क्या? जो साफ सुथरे हैं, अंदर बाहर से एक है, वो जानते हैं 240 के लिए कितनी मेहनत है, और भगवान उनको 480 ही देख रहा है, क्योंकि मेहनत उन्होंने वो ही की है, बस डाला नहीं, क्योंकि अंदर से उनको लगा ही नहीं है डालना चाहिए, तो डाल भी नहीं सकते वो। उनको कोई दिखावा नहीं करना, उनको कोई दिखाना नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े राजयोगी हैं, हमारा भी कोई वंडरफुल पार्ट है। भक्ति मार्ग है ही नहीं इनके अंदर। इसलिए तो 240 वीक जिन्होंने डाला है, तो कम से कम 8-10 घंटे मेहनत की होगी भाई। मेहनत उनकी रिफाइन होती है। धीरे धीरे क्या होता है, ये मेहनत उनकी रिफाइन होने लगती है। ये है राजयोग। ये लेंथ राजयोग नहीं है, तुमने उडारी मारी 480, उडारी मारी 600, 800, पता नहीं कहां कहां ले गई तुमको माया। ये नहीं, ये हकीकत नहीं है। हाँ, अंदर से चेकिंग करें, चेकिंग करें। अगर तुम रिफाइन हो रहे हो तो तुम्हारी उड़ान कोई रोक ही नहीं सकता, रोक नहीं सकता। सैंपल बनोगे, सैंपल कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी उड़ान। नहीं तो उड़ो खरगोश जैसे। और कछुआ क्या, उदाहरण किसका है? यहीं का है सब। बहुत बड़ा तुमने कंपटीशन करके, बहुत बड़ी, आज तो हम भी जाग के इतना करेंगे ही करेंगे, अमृतवेला पूरा खराब कर लिया। काहे के राजयोगी? हठ योग से कभी राजयोग सिद्ध नहीं हो सकता, और ना कभी सिद्ध हुआ है ना होगा। तुम्हारा अंत दिन का जो भी तुम्हारा फिक्सेशन है, फिक्स है अपना अपना। 9 बजे के आसपास अगर तुम सोते हो, 1, 2, 3 जब भी तुम उठते हो, यही है एक्चुअल टाइम जिसमें तुमको राजयोग सिद्ध करना है। दिखावा कर सकते हो तुमने 9-10 बजे तक जग गए, 11-12 बजे तक जग गए, बहुत बड़ा चार्ट बना लिया, ये संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं, संस्कार तो वही बन रहा है जब तुम जगते हो, जब तुम सोते हो, वही एक्चुअल टाइम है, वही तुम्हारी सही मेहनत है। हाँ, कभी कभी बात अलग है, कभी कभी तुम अपने को सजा दे देते हो, आज चार्ट कम हुआ है, आज हमने अपने को सजा दी, वो बात अलग, लेकिन अक्सर ये नहीं हो सकता। इसलिए राजयोगी का हर कर्म क्या होता है, कौशल होता है, कुशलता पूर्वक होता है। चाहे सोना ही क्यों ना हो, उठना ही क्यों ना हो, अपनी दिनचर्या ही क्यों ना हो। हाँ, दिनचर्या उनकी जो बटी हुई है उसमें भी कितनी सुंदरता होगी। हर एक को अपनी अपनी दिनचर्या सेट करनी होती है। राजयोगी की दिनचर्या भी सेट होती है। अव्यक्तवाणी बोला, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। ऐसे हमारी दिनचर्या फिक्स होनी चाहिए। इसलिए यहां भक्ति मार्ग को कोई गुंजाइश नहीं है। 400 240 साधारण बात नहीं है। जो सच्चे मन से जिन्होंने मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे हैं उनसे। जो 400 तक जा रहे हैं, 300, 400, 500 तक बहुत आगे हैं उनसे भगवान की निगाह में। इसलिए राजयोग टोटली क्या है, इंटरनल, इसको बाहर से नहीं देखा जा सकता। इसको तुम वो जो ऑनलाइन तुम डालते हो ना चार्ट वार्ट, उससे नहीं देखा जा सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है जो अंदर से तुम्हारी मेहनत है, जो तुम जानते हो, बाप जानता है और नहीं जानता।
हाँ, वो तुम्हारी तपस्या है, जो देर से तुमने मेहनत की है, तो उसने तुमसे 400 500 तक निकाला, 600 तक निकाला, बहुत मेहनत की, तुम जानते हो। कोई नहीं जान सकता, तुम जानते हो। वो मेहनत तो चाहिए, भक्ति मार्ग वाली मेहनत नहीं चाहिए, वो मेहनत तो चाहिए, उसी से तुम्हारा राजयोग सिद्ध होना है। बहुत ही गुप्त है, बहुत ही सूक्ष्म है। आ गया 27। तो कल कल की बात। हाँ, कितने तक जाना तुमको? गुड, 480। वो भक्ति मार्ग वाले नहीं, ये कभी नहीं मनाएंगे। जन्माष्टमी तक तो पता नहीं क्या हो जाए। भक्ति मार्ग के तो हवा ही निकल जाए। जो मनाने वाले हैं वो, हाँ, उनकी बर्फ जमते 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 कहां तक पहुंच जाएगी? 8 घंटे तक पहुंच जाएगी। प्रैक्टिस, उनकी तो चाल ही अलग है। क्या जो जन्माष्टमी मनाएंगे 27 में, उनकी तो अभी भी चाल ही अलग है। भक्ति मार्ग वाले तो सोच भी नहीं सकते, ये कभी वैसा चल भी नहीं सकते। इतना बनावट है, इतना दिखावा है, बात मत पूछो। ले 27 मना 27, कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरा एक कल्प है। क्या है ये? कितनी भट्टी हैं? 84 भट्टी हैं। कितने कितने दिन की? 7-7 दिन की। तो एक कल्प है ना। ऐसे तो तुम ये जितने भी 84 दिन की शूटिंग कर दो, ये भी तुम्हारा अपना ही तरह का एक कल्प है। अगर सही पढ़ाई है तो तुम ये 84 दिन जो तुमको मिलते हैं, जैसी भी साक्षी होके अपनी अवस्था को देखो, साक्षी होके। ये चिंता नहीं करनी ये माया होगी, वो ये राजयोग नहीं है। इस तरह की माया क्यों आ गई, ये क्यों आ गई, ये राजयोग को कभी है ही नहीं। तुमको अपनी तरह की स्टडी करनी है कि ये 84 डेज में किस किस तरह से कैसी माया आई, कैसे कैसे मैंने मेहनत की, उस मेहनत पे कैसा कैसा माया का वार हुआ, कैसे कैसे अचानक मेरे को बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। ये है राजयोग। बाकी टोटली भक्ति मार्ग। हर 84 दिन में तुमको चांस मिलता है अपने को रीड करने का। अगर तुम्हारा राजयोग सिद्ध होने वाला है 27 तक, तुम अपनी भविष्य की रिजल्ट देख लोगे, 100% देख लोगे। 27 में तुमको कहीं से भी संशय नहीं होगा अपने भविष्य को लेकर के, कहीं से भी किसी से रिजल्ट आउट लेने की जरूरत नहीं। स्वयं अपना भविष्य देख लोगे, साक्षात्कार कर लोगे। ये है राजयोग। या होल्ड डाउन की कोई बात नहीं। 84 दिन वो साक्षी होके देखो। हाँ, मेहनत करो अपनी, जितनी मेहनत कर सकते हैं मेहनत करो, लेकिन उसमें माया का जो भी रूप है ना, उसको साक्षियों के दे। क्यों? अगली भट्टी में तुमको देखना है उस तरह की माया है या नहीं है। ये है तुम्हारा आईना, इसी से तुमको खुशी मिलने वाली है। ये 84 डेज की भट्टी में तुम्हारे चार्ट में तुमको पूरा साक्षात्कार हो रहा है, किस किस रूप से कैसे कैसे माया आई, कैसे कैसे अप डाउन आया। नेक्स्ट भट्टी में फिर तुमको अपने को देखने को मिल रहा है, पहले से मेरी क्या प्रोग्रेस हुई है, पहले तरह की माया है नहीं है, कम है, ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती, कम होती जाएगी। इसलिए भट्टी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बस बैठे, कोई तुम्हारा भी अचानक ही कोई लॉटरी लगने वाली है 4 डेज में, पता नहीं तुम सीधा परम धाम चले गए। बिल्कुल नहीं। रीडिंग तो जरूर है। जब जब तुमको भट्टी मिलती है, तुमको क्या करना है? पर्सनल अपनी रीडिंग करनी है। कैसे तुम करते हो ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। जितना सूक्ष्म बुद्धि होगा, रिफाइन बुद्धि होगा, उतनी एक्यूरेट अपने आप को देख सकेगा साक्षी होकर। ये है रास्ता। ऐसे 84 डेज की भट्टी मिलते मिलते तुम क्या होते जाते हो? दिन प्रतिदिन रिफाइन होते जाओगे। इसलिए 27 कोई साधारण नहीं है भाई। इतने बड़े बड़े भविष्य वक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी लगे हुए हैं, वर्ल्ड वार की स्थितियां बन रही हैं, प्रकृति का कितना बड़े प्रकोप चल रहे हैं। इस बार जो जलजला हुआ भारत में, बाप रे बाप रे, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गई, इतनी बाढ़ों की आफत।
बाढ़ों से तो फिर भी उभरा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। बाढ़ आई, एक आध हफ्ता हाहाकार मची, और थोड़े बहुत कुछ मर भी गए, कोई बहुत बड़ा संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, फसल तुम्हारी परवाह हो गई, बर्बाद हो गई, इससे फिर भी उभरा जा सकता है, लेकिन इससे नहीं उभरा जा सकता। कौन सा प्रकोप है मुरली में? भूकंप। इससे नहीं उभरा जा सकता। तुमने पूरा जीवन लगा के अपनी जो प्रॉपर्टी बनाई थी, वही क्या हो गई? खल्लास हो गई। जो दब गए गए, इससे नहीं उभरा जा सकता। अभी ये बाकी है जलवा, बहुत भयंकर जलवा है ये। क्या है पृथ्वी के अंदर? लावा है। ये धरती माता ये बीज रूप अवस्था में जब टिकेगी, जितना में शांति की स्टेज में टिकेगी, उतना ही भयंकर विस्फोट होंगे। निश्चित है, डेट तक भी बता देगी आगे चल के, ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा इसको। धरती माता को ऐसा साक्षात, जब मैं अमुक स्टेज पे टिकी तो इतना भयंकर विस्फोट हुआ, इतना भयंकर विस्फोट हुआ। तो यहां तक भी साक्षात्कार होना है। जितनी तुम्हारे अंदर शीतलता बढ़ती जाएगी, जितनी शीतलता शांति बढ़ती जाएगी, उतना क्या होगा? असुरों को दंड दोगी ही दोगी। ये आसुरी दुनिया है। ब्राह्मणों की दुनिया में तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था है, सब असुर है, महासुर। इनको दंडित करोगी तुम। कैसे दंडित करोगी? हाँ, इसलिए तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, और शक्तियों की जय जयकार गाई हुई है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध, सबको दंडित करती है, पूरा विश्व दंडित होता है, केवल ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों का अभी नंबर लगा हुआ है दंडित होने का। अभी तुम्हारी जैसे जैसे अवस्था बढ़ रही है, ब्राह्मणों की चौथी अवस्था बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रही है। 37 तक तो मालूम नहीं क्या हाल, कितने 9 लाख में से शरीर छोड़ छोड़ के, भूत भूत प्रवेश होके, एक्सीडेंट हो के, अकाल मृत्यु हो के, पता नहीं कितनी लाइन लगनी है ब्राह्मणों की दुनिया। ये तुम्हारी बीज रूप अवस्था का क्या है? जलवा है। बहुत गहरा संबंध है तुम्हारा किसके साथ? चलो, समय के साथ। बहुत गहरा संबंध। तुम्हारे समय का परिवर्तन, और उधर तुम्हारा भी काल है, और उधर महाकाल है। तुम्हारा काल चेंज हो रहा है, बीज में टिकते टिकते तुम्हारा क्या हो रहा है? काल चेंज होता जा रहा है, समय चेंज होता जा रहा है। जितना सुंदर तुम्हारा काल आ रहा है, उतना ही महाकाल मंडराएगा। 27 तो ज्यादा दूर नहीं है। जो विश्व के हालात बनने जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। वो सोचते हैं जोशियों के 27 के बाद तो बस सब हल्का सत्युग। अरे कहीं का सत्युग नहीं भाई। 27 से लेके 31 तो और बवंडर है, 1 से 34 और बवंडर, 37 तो कल्पना ही मत करो। ये तो ब्राह्मणों की दुनिया में है, अभी तो खेल बाकी है। कहाँ का खेल बाकी है? बहुत खेल बाकी है भाई। इसलिए बाबा ने बोला संपूर्ण विनाश कभी होता नहीं। हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पूरी दुनिया क्या बन जाए? घोर नरक। यहां रहना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाए। इस नरक में रहना क्या हो जाए? बड़ी से बड़ी मुसीबत हो जाए, तो रहना पड़े। जहां शुद्ध वायु भी नहीं मिल रही है, शुद्ध जल भी नहीं मिल रहा है। सोचो आप, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ही नहीं है। सब कुछ देखना है, सब कुछ देखना है। इसलिए बाबा ने कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। सब कुछ इन आंखों से देखोगे, और तुम तो देखोगे ही देखोगे। क्यों? आयु जो लंबी मांगती। जिन्होंने आयु लंबी मांगी है, तो कितना नष्टोमा होना चाहिए, सोचो आप। कितना आसान है भगवान से लंबी आयु मांगना है, और वो दृश्य देखना। ब्रह्मा बाबा ने दृश्य देखा था, क्या हालत हो गई थी, सोचो। जब ब्रह्मा बाबा ने
विनाश का दृश्य देखा तो क्या हालत हो गई थी। अभी ये बाढ़ ने प्रलय मचाई है। थोड़े से अगर आप वो सीन देख लो ना, हकीकत है वो हकीकत, तुम्हारी आंखों में आंसू ना टपके हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये तो छोटी सा था, छोटा सा सीन था। ये जो बाढ़ ने प्रलय मचाई है, जो लोगों की हालत हुई है, उनके कमेंट्स, तुम्हारी आंख से आंसू ना टपके हो नहीं सकता। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। महापरिवर्तन है। महाविनाश कह के नहीं छूट सकते, इसलिए संपूर्ण विनाश कभी होता नहीं, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन भी हिस्ट्री में कभी होता नहीं। और तुम तो हाथ झटकार के चल रही। कहाँ है शिवालय? तुम्हारे मन में तो अब कोई कुंठा ही नहीं बची, किसी के प्रति तुम बहुत लंबे समय से कुंठित नहीं हुए, लंबे समय से तुम किसी के प्रति कुंठित नहीं हुए, समान तुम्हारी भावनाएं हैं। कोई सर्टिफिकेट तो देता रहे, लेकिन अंदर से तुम अपनी चेकिंग करते हो कि जितना इतना रिफाइन होते हो, उतना ही तुम्हारा चार्ट रिफाइन होता जाता है। इंटरनल, स्वतः स्वतः, करने से नहीं, स्वतः तुम्हारी तो चाल ही अलग होती जाती, कोई कुंठा नहीं तब तक। अरे बोलो। 34, 24 से 34 तुम्हारा और उनका एक सही है। क्या है उनका? ये कौन है उनका? रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं उनका, उसका और तुम्हारा तो अच्छा नहीं लगता ना, उसका जब कोई दूर वाला हो। हाँ, एक सही है। क्या एक सा है भाई? अरे क्या एक सा है? 24 से 34 तुम्हारा, उनका, उनका। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोला? हाँ हाँ, क्या है ये है गर्भ काल। ये जेल नहीं है, ये क्या है? गर्भ महल है, जो शास्त्रों में दिखाया है कितने मास का? 10.5 मास लगभग। भावना मानिंद 10.5 वर्ष। ये है गर्भ महल। जिस बीज में तुम टिकते हो, जिस बीज रूप अवस्था का तुम अनुभव करते हो, इसलिए भावना राजधानी चाहिए। कितना चाहिए? राजधानी चाहिए। ये तुम्हारे लिए है 34 तक बहुत बहुत वैल्यूबल। इसलिए 37 तो तुम देखते ही नहीं हो, जहाँ के अकाल मृत्यु ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे पसारती है, बात मत पूछो। जैसे पूरे भूत इनके लिए हैं, ले जाने के लिए आ गए कि ब्रह्मा बाबा कब से खड़े हैं, चलो क्या करो जाके, परम धाम का गेट खोलो। 37 भी तो है, नहीं है? कितना वैल्यूबल है। अगर इतना बड़ा विनाश की सीन है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो स्थापना पूरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ, तुमने नहीं देखा बात अलग, क्योंकि मुरली में ही आ गया तुम्हारे लिए। क्या आ गया बोलो? कृष्ण अगर द्वापर में आया होता भगवान के रूप में, पहली बात तो भगवान है नहीं। अगर कृष्ण भगवान के रूप में आए तो क्या इतना घोर नरक आए क्या? कायदा ही नहीं है। लेकिन दुनिया के लिए नरक आया, नहीं आया? हा? लेकिन कायदा नहीं है। कृष्ण अगर भगवान के रूप में आए तो कहां ले जाए? वो तो बैकुंठ में ले जाए। इसलिए मुरली में ही बोल दिया। वो कहते हैं 5,000 वर्ष पहले कृष्ण आया था, उसके बाद क्या आ गया? कलयुग आ गया। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी ऐसा नहीं है। तुम्हारा इतना सुंदर शूटिंग पीरियड ब्राह्मणों की दुनिया में, हाहाकार। तुम्हारा इससे सुंदर शूटिंग पीरियड कभी आया ही नहीं है।
ये सब कुछ कल की बात है। जितना जितना तुम एकाग्र होने की मेहनत करते हो, तुम्हारे लिए समय बंध जाता है, तुम्हारे समय शॉर्ट हो जाता है। कभी ध्यान दो, ये सेकंड सेकंड देखा है? जैसे 86,400 सेकंड 24 घंटे में होते हैं, है ना? अब तुम 2-3 सेकंड के लिए जब निसंकल्प हो, तो तुम्हारा सेकंड कितना हो गया? लौकिक दुनिया का 3-4 सेकंड माना 3-4 सेकंड, और तुम्हारा 3-4 सेकंड का 1 सेकंड। जब मन बुद्धि एकाग्र होती है तो समय तुम्हारे लिए रुक जाता है। ये पूरा साइंटिफिक होगा आगे चल के, राजदेव, पूरा साइंटिफिक है। कैसे तुम्हारे 3-4 घंटे की सेटिंग निसंकल्प में 24 घंटे की क्या हो जाती है? नून हो जाती है। इसलिए तुम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन कैसे सुबह होती है, कैसे शाम हो जाती है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ता। क्यों? और बीच बीच में निसंकल्प होने की जो तुम क्या करते हो, काल को जीतते हो, समय को जीतते हो, कुछ कुछ सेकंड भी टिकते हो, तो तुम क्या करते हो, काल को जीतने की मेहनत कर रहे, इसलिए तुमको मालूम ही नहीं पड़ता। सुबह हुई, शाम हुई, दिन गया। अभी 3 भट्टी हो गई, 63 डेज हो गए, अब 21 रोज मालूम पड़ा, चुटकियों की बात। इसलिए तुम काल को जीतते हो। इसलिए तुम किसके वंशज हो? अकाल मूर्त। वो अकाल मूर्त है, वो एक अकाल मूर्त है। आत्मा अकाल है लेकिन मूर्त नहीं है। मुरली के महावाक्य, आत्मा अकाल है लेकिन मूर्त नहीं है। वो एक है अकाल मूर्त, शिव बाबा। वो तुमको आगे क्या बनाते हैं? कौन सा यादगार है? अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। कैसा बन जाता है तुम्हारा तख्त? जब महाकाल मंडरा रहा है पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में, जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं बची, अब तो जाना है, वापस घर जाना है। उस वक्त काल तुमको छू भी नहीं सकता, महाकाल तुमको छू भी नहीं सकता। इसलिए तुमको अकाल मूर्त बाप समान बोला है। ऐसा नहीं कि तुम 5,000 वर्ष के लिए कोई अकाल मूर्त हो गए, 84 जन्म लोगे नहीं लोगे, लेकिन संगम युग पे जब महाकाल मंडराता है, तब तुम्हारे पास फटक नहीं सकता। इसलिए तुमको कहा तुम क्या हो? तुम भी अकाल मूर्त हो। आत्मा क्या है? वो जो आत्मा बन गए उन आत्माओं के लिए बोला, जो बीज रूप अवस्था में टिक गए उनके लिए बोला। ये आत्मा जैसे कि अकाल मूर्त हैं, अपने शरीर को क्या कर लेंगे? अब ये शुद्ध सत्व प्रधान बना लेंगे, क्योंकि इनकी कर्मातीत अवस्था के लिए मुरली में बोला है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब तक नहीं है जब तक तुम्हारा शरीर सात्विक ना बने। तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू ही है। अरे कितना मजेदार है भाई। 5,000 वर्ष में इतना सुंदर तुम्हारा जीवन कभी रहा होगा? कल्पना करके, मेरे को नहीं लगता। थोड़ा सा देखो, कभी तो बैठ के देखो। मेरे को नहीं लगता कि 5,000 वर्ष में इतना सुंदर तुम्हारा जीवन कभी रहा हो। मुट्ठी में तुम्हारी तकदीर हो, नहीं तो हर जन्म में भविष्य क्या होगा कुछ नहीं मालूम। हाँ, सत्युग त्रेता में कोई दुख शांति नहीं है, बच्चों की तरह आनंद लेते लेते खो देते हो, ठीक है। जहां दुख ही नहीं है तो सुख की भी उतनी वैल्यू नहीं, लेकिन ठीक है। और द्वापर युग के बाद हर जन्म में अगले जन्म के क्या है, तुम्हारे पास एक टारगेट है, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो। हालांकि वहां ज्ञानी तो कोई होते नहीं, लेकिन जो अच्छे भक्त हैं उनको किस कैटेगरी में डाल देते हैं? ज्ञानी की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहाँ की तुम्हारी जो शूटिंग है, जो बहुत सुंदर तुमने संगम युग को जिया है, जो तुमने निराकार स्टेज में ज्योति ज्योत जो कल्पना की है, हर जन्म में ही
ऐसी ही जीवन मुक्ति की अनुभूति तुमको होती है। ऐसी अंतिम समय में बस ये आखिरी जो लाभ मेरे को अरे क्यों राजाई को लात मारना कोई मासी का घर है क्या? हाँ, राजाई को लात में ही संन्यास धारण किया, तुमको क्या लगा? अब तो बस ये आखिरी ही है चोला। सोचो कितना सुंदर है तुम्हारा ये चोला, कितना वैल्यूएबल है तुम्हारी आत्मा। ये कितनी सुंदर शूटिंग है जो तुमको इतना ब्रॉड बना देती है, तुम्हारी मन बुद्धि को इतना ब्रॉड बना देती है, तुम्हारी सोच को इतना ब्रॉड बना देती है कि तुम बड़ा अपना ब्रॉड ड्रामा देख सकते हो। सोचो इतनी सूक्ष्म तुम्हारी मन बुद्धि हो जाए कि तुम्हारा पूरा ब्रॉड ड्रामा इतनी सूक्ष्मता से देख सको कि तुमको लगे कि मैं धन्य हो गया। ये है राजयोग, वो है राजभोग। राजभोगी कहाँ है? जी बेसिक में इनसे मिलो। सबसे ज्यादा बड़े बड़े राजभोगी बैठे हैं एडवांस पार्टी में, जिनकी मृत्यु इंतजार ही कर रही है। ये तो चाहे तो 56 बार के भोग खा लिए, हॉस्पिटल गई, मर मुर गई, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है महाकामी बनना, ये है भोगी। इन्होंने 56 बार के भोग खाए, ब्रह्मा भोजन उड़ाए, तो देह को ही तकलीफ हुई ना, इतनी बुद्धि तो इनमें थी नहीं। तो उन्होंने अपनी देह को ही क्या कर लिया? ब्रह्मा भोजन खाओ और हॉस्पिटल जाओ। कितना सुंदर स्लोगन बन गया है। लेकिन ये लंगड़े, ये तो सीधा मृत्यु को ही जाने वाले हैं, ग्रास। अगला जन्म लेके, हाँ अगला जन्म इनका है अभी, ऐसा नहीं कि छूट जाएंगे। ये तो 9 लाख में भी नहीं है। 9 लाख वाले तो फिर भी ये नहीं छूट सकते हैं, अवज्ञाएं जो की हैं। इनकी बुद्धि में है बीज, कौन सा बोलो? हाँ इसी शरीर से। ये नहीं छूट सकते। हाँ अंत में इनको साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि नई दुनिया की रूपरेखा तो सबकी बुद्धि में बैठ जाएगी। जो नहीं करना था वो हमने किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, बीज तो धारण करेंगे ना। तो बीज अंतमते सो गति। इसलिए बाबा ने बोला है एडवांस में, बाप की पहचान कोई साधारण बात नहीं है। साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचाना कोई साधारण बात नहीं है। हाँ ये बात अलग है, ब्रह्मा की स्थापना, उसके बाद विनाश होना था, डमरू बजना था, बिच्छू टिंडन थे, उनके द्वारा सृष्टि का विनाश होना था, वाइब्रेशन पूरे सृष्टि का इनको बिगाड़ना था। वो बात अलग है, अपना अपना पार्ट। असुरों ने तो असुरी ही वायुमंडल बनाया ना, देवताओं ने देवता ही वायुमंडल बनाया। सब ब्राह्मणों की दुनिया में तो चल रहा है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी एडवांस पार्टी सब शूटिंग हो रही है। संसार तो जबरदस्ती पिस रहा है। ये एलियन है, कहाँ है? सफेद वस्त्रधारी, सब के सब क्या है ये? ये सब गुप्त रूप में ये भगवान के वंशज हैं, चाहे एडवांस पार्टी के हों चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हों, ये सब के सब भगवान के वंशज हैं। ये पूरी दुनिया को कठपुतली बनाए हुए हैं, कोई को मालूम ही नहीं। इसलिए इनके लिए खास बोला, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध रखती हैं सृष्टि के साथ। इसलिए इनकी कर्मातीत अवस्था होने जा रही है, राजधानी स्थापन होने जा रही है, प्रैक्टिकल। इसलिए राजयोग को जाना तो है और मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन उसमें थोड़े से ईमानदारी हो तो बहुत अच्छी रिजल्ट निकल आती है। उसमें हठ योग की गुंजाइश नहीं है, साक्षियों के अपनी अवस्था को देखने की गुंजाइश है। अगर तुम सही मायने में राजयोगी बनना चाहते हो, सही मायने में, तो अपने 84 डेज को अच्छे से देखो। जिस तरह की माया है चिंता मत करो, अगली बार महसूस करोगे रिफाइन हो रहे हो, क्योंकि मेहनत तुम्हारे कमी नहीं हो रही। अमृत वेला तुम्हारा कभी मिस नहीं हो सकता, नुमाशाम तुम्हारा कभी मिस नहीं हो सकता, तुम्हारा चार्ट कभी मिस नहीं हो सकता। तो तुम्हारा उत्थान होगा या पतन होगा। इसलिए माथा भारी करने की जरूरत नहीं। किसी भी तरह की माया है, साक्षियों के देखो, नोट करो। अपने पास जिस तरह की भी माया है, अलवेलेपन का रूप है, आलस का रूप है, इम्प्योरिटी का रूप है, क्रोध का रूप है, लोभ का रूप है, जिस तरह का भी है उसको साक्षियों के देखो। हाँ उसके प्रति प्रयोग करना, ये तो अव्यक्त वाणी में भी बोला है।
ये कोई बहुत सुंदर रूप तो है नहीं जो तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी मरवाते हैं। किसी भी तरह का जो ये रूप है जो तुमको पसंद नहीं है, बार बार कुल्हाड़ी ही तो है जो अपने पांव पे मारते हो। हाँ, इसके लिए प्रयोग करना, ये तो अव्यक्त वाणी में बोला है। जो बहुत कड़ा तुम्हारा कोई संस्कार है उसके लिए क्या करो, प्रयोग करो, ताकि वो हल्का पड़े, खत्म नहीं होगा, हल्का पड़ेगा, हल्का पड़ेगा, उतना हिसाब किताब नहीं बनेंगे। बाकी तुम्हारे विकर्म विनाश कब होते हैं, तुम आज बहुत ही भाग्यशाली हो। जब तुम जाके सतो प्रधान स्टेज पकड़ते हो तब जाके ज्वाला स्वरूप अवस्था बनती है, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। उससे पहले पॉजिटिव संस्कार धारण करना, चाहे तुम्हारी याद की यात्रा को सुंदर बनाए, अच्छा सोचना, सबके प्रति अच्छा सोचना, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन। जो भी मोटे रूप के तुम्हारे पास माया है, उसको कैसे तुमको कंट्रोल करना है, किस विधि से कंट्रोल करना है, कौन सा चिंतन करना है, तुम जानो। अच्छे चिंतन से तुम्हारा वायुमंडल अच्छा बनता है। अगर तुम्हारा कोई चिंतन ही नहीं है, टोटली छोड़ रखा है, तो राजयोगी की लिस्ट में नहीं आते। समय के ऊपर छोड़ रखा है तो राजयोगी नहीं होते। पढ़ाई है, कोई स्टूडेंट होता है कि समय पर छोड़ दे, कि वो आएगा मार्क्स तो जो होना हो ही जाएंगे, हम पास ही हो जाएंगे। ऐसा तो लौकिक में नहीं होता, तो अलौकिक में कैसे हो सकता है। ये स्टडी इसलिए जो कम से कम जब 84 डेज की हमको भट्टी मिल रही है, तो अगर इसमें कोई खास स्पेशल नूंद हो रही है तो हर एंगल से क्या करना है, हर तरह से साक्षी होके, कोई चिंता वाली बात नहीं है। किसी भी तरह की माया है, कोई चिंता तो करनी ही नहीं है, लेकिन साक्षियों के अपनी प्रोग्रेस को देखना अगली भट्टी में। यही तुम्हारा आधार है जो 27 में तुम क्या निकालने वाले हो, अपना भविष्य का साक्षात्कार अगर करना है तो। भक्ति मार्ग वाला कभी भी अपने भविष्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, इतनी सूक्ष्म बुद्धि ही नहीं है उसके पास। लेकिन तुम करोगे, जैसे तुम कहोगे 27 माना लास्ट क्या है। अब जब किसको अपना भविष्य ही दिख जाए तो फिर वो साक्षियों के चढ़ता जाएगा, चिंता करेगा पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, नए भगवान जी की कृपा होगी नहीं होगी। साक्षी होके स्टेप बाय स्टेप चढ़ता जाएगा, पहुंच जाएगा ऊपर वाले की गोद में। क्योंकि वहां भक्ति मार्ग नहीं है। और भक्ति मार्ग से जितना छूटते जाते हो उतना ही तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते जाते हो। इसलिए आज से क्या है, 21 रोज की भट्टी शुरू, लास्ट है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। जिनकी भट्टी हो गई उनको उसको कंटिन्यू रखना होता है। ये नहीं है कि चलो हमारी भट्टी अपन तो फ्री हो गए। फ्री होते कभी हो सकते हैं, यहां तुम फंस गए, यहां तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। यहां तुम कभी फ्री, लेकिन इस बार तुम्हारा जो सबसे सुंदर रहा, जिसकी तारीफ होनी चाहिए, वो है तुम्हारे खान पान। जो भी उसमें सिंप्लिसिटी थी, चाहे तुमने उबला हुआ ही खाया, चुकंदर को क्या करते हो ना, और वो क्या आते हैं, कंधे वंदे आते हैं, चकरकंद, आजकल तो लौकी को भी बीच बीच में उबाल रहे, बहुत सुंदर। ये योगियों का भोजन है, और जो तुम कच्चा खाते हो, प्रकृति के द्वारा जैसा मिला है, भगवान ने जैसा दिया उसको स्वीकार करते हो। बहुत सुंदर एक प्रयोग कह लो। किसी को तकलीफ तो नहीं हुई, सहज लगा है, गुड। ये होना चाहिए। अगर तुमको सहज लगता है कि इसमें हम अपना जीवन निकाल सकते हो, तो तुमने सब कुछ पा लिया, पूरा भविष्य 5000 वर्ष अपनी मुट्ठी में कर लिया। अगर तुम्हारे संस्कार में आ रही है यहाँ की रूपरेखा, तो समझो तुम्हारी मुट्ठी में है भविष्य। ध्यान रखना, क्या है भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में। खान पीन की वो बात हो रही है जी, लंबी आयु क्या है तुम्हारी मुट्ठी में, हैं जी, कंचन का है, क्या है तुम्हारी मुट्ठी में, है अभोक्ता, गुड। ये है तुम्हारी मुट्ठी में। तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी नींद कम होती जाएगी। अग्नि तत्व को जीतना, वायु तत्व,
सॉरी वायु तो नहीं जीता जा सकता है। हाँ, फर्स्ट तुम कौन से तत्व को जीतते हो? जब तुम्हारी जय जयकार दुनिया में हो जाती है, पूरे ब्राह्मणों की दुनिया, पूरे संसार में झंडा लहरा दो, पूरे संसार में, वर्ल्ड में तुम झंडा लहरा सकते हो अगर 3 तत्वों को तुमने जीत लिया। कौन कौन से? अग्नि, हाँ, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। इन 3 तत्वों को जीत लेना, पूरा विश्व नाक रगड़ देगा तुम्हारे आगे, पूरा विश्व। भूख को जब तुम जीत लेते हो, आज जैसे हो, कल भी वैसे, परसों भी वैसे, हर 1 महीना वैसे, 6 महीने वैसे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, विश्व नाक रगड़ देगा। जल को जीत लेते हो, आज जैसे हो, महीनों वैसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाक रगड़ देगा विश्व। लेकिन तुमको कोई विश्व को नहीं दिखाना है, कोई चमत्कार नहीं दिखाना है कि हम कोई बहुत बड़े भगवान हैं। हाँ, अगर राजयोग है तो तुमको तो सिद्ध तो बनना है, सिद्ध पुरुष तो बनना है। तुम्हारा ये स्वयमान है कि भगवान तुमको पढ़ा रहा है, ये तुम्हारा स्वयमान है। अगर मैं राजयोगी हूं तो मेरे को भूख को, प्यास को जीतना है, इच्छाओं को जीतना है। अग्नि तत्व जो पकाता है, धीरे धीरे तुम्हारे संस्कार से ही चला जाए, पका हुआ जैसे कि संस्कार से ही चला जाए। फिर प्रकृति के द्वारा जो सात्विक मिल रहा है, धीरे धीरे भूख कम होती है तो उसका भी रोल खत्म हो जाए। और श्वास से ही तुम क्या, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है कि दुबले हो गए 2, 4, 6 महीने, अब तो हॉस्पिटल ही जाना है। कोई फिटनेस में अंतर नहीं आ सकता, इंच मात्र भी तुम्हारी फिटनेस में अंतर नहीं आएगा। हाँ, 2 तत्व है, कौन कौन से बचे? हाँ, ये दुनिया कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकते हो कल्पना। अगर तुमको प्रकृति जीत बनना है तो तुम वायु तत्व को भी जीतोगे, तो क्या होगा? जलवा है जी। अरे अरे, आकाश तो बाद में, वायु तत्व की बात हो रही है। अरे 3 आयाम की सृष्टि से अलग हो गए, सूक्ष्म वतनवासी, प्रैक्टिकल में हो गए तुम। अरे सूक्ष्म वतन में श्वास होता है क्या? और तुमको लक्ष्य व्यक्त में यही मिला है, क्या बनना है तुमको? फरिश्ता बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। 3 आयाम की सृष्टि से डिटैच हो गए, अब तुमको श्वास की जरूरत नहीं। ये इतना आसान नहीं है। हाँ, जिन्होंने 3 तत्वों को जीत लिया, जो श्वास से 5 तत्व ले, उनका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है। और उसके ऊपर उठो, उठ जाइए, 2-3 आवाज लगाओ, ऐसे नहीं समझ आएगा। हाँ, उसके ऊपर आकाश तत्व आ गए, परम धाम, तुम्हारा शरीर भी रहे। वो जड़ जो परम धाम है, जड़ परम धाम जहां चिपक जाते हैं ये जड़ बुद्धि आत्माएं, तुम चैतन्य में शरीर रहते रहते वहां की यात्रा करो। तो 5 तत्वों जितना कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन अगर राजयोगी है तो जीतेगा, साइंस को झुकाएगा। इसलिए अगर तुम 3 तत्वों को जीत गए ना, जो सबसे नीचे हैं, पूरे विश्व को नाक रगड़ा सकते हो। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। सैंपल है ना, अभी वो मुरली में आया, साधु है, क्या कर रहा है? अहमदाबाद का सोना खाता नहीं, ऐसा ही यही साधु एक आके बैठ गया है। तुम्हारे नर्मदापुर में है नहीं है कोई, क्या करता है वो? दादा गुरु नाम, क्या कर रहा है वो? जल भी लेता, वो कभी कभी जल भी नहीं लेता। तुमको कोई कंपटीशन नहीं है कि वहां जाके लहराते हो साथ साथ, चलो चलो जय जयकार भगवान की प्रत्यक्षता। लेकिन तुम ये प्रयोग जरूर करोगे और अपने को सर्टिफिकेट दोगे कि मैं राजयोगी हूं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी, लेकिन अपने को सर्टिफिकेट दोगे। आज भी वैसे हो, कल परसों नरसों, 1 महीना, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको। अपने को सर्टिफिकेट दोगे कि हाँ, भगवान की कृपा है, तुम राजयोगी हो। तुमको कोई चमत्कार नहीं दिखाना दुनिया, तुम चाहो तो पूरे दुनिया को नाक रगड़वा सकते हो। ये नीचे के 3 तत्व हैं जो जलवा दिखाते हैं संसार में, और उन 2 तत्वों की तो कल्पना नहीं कर सकते। यहां जितने भी हैं ये कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे सिद्ध भी बना जा सकता है कि शरीर भी रहे और सूक्ष्म वतन की यात्रा करके जब चाहो तुम आ जाओ। ट्रांस में जाने की बात नहीं है,
ट्रांस में जाने की बात नहीं है। ट्रांस में तो तुम गुम हो जाते हो, शरीर तुम गुम हो गया, मन बुद्धि गुम हो गई, वहां का दृश्य देख के आगे तुमने बता दिया। ये ट्रांस है, ये राजयोग नहीं है। राजयोग में पूरी होशो हवास, तुम सूक्ष्म वतन की यात्रा करते हो। मुरली में क्या बोला तुम्हारे लिए? अरे मीटिंग होती नहीं होती फरिश्तों की और ब्राह्मणों की और देवताओं की या फरिश्ताओं की मीटिंग होती है। तुम पार्टिसिपेट करते हो वहां जाके। हाँ अभी क्या क्या रूपरेखा है, कैसे निपटाना है? निपटाना ही तो है ये मरे हुए विश्व को, 800 करोड़ को, इनको कैसे निपटाएं। मीटिंग शीटिंग हो गई, आगे नीचे हाथ झटकार के। अव्यक्त वाणी है तो ये रिसर्च है, ये अव्यक्त वाणी कोई साधारण मत ले। साकार मुरली तो ब्रह्मा बाबा भी बेचारे साधारण रूप में चल गई। हाँ वो अलौकिक नहीं है। तो प्रेम सोल के बहुत कम शब्द हैं उसमें, ध्यान रखना मुरली में, उनको पकड़ना कोई मासी का घर नहीं है। साकार मुरली पूरी भविष्य की रूपरेखा है, लेकिन बहुत कम शब्द है। ब्रह्मा बाबा के तो ढेर सारे शब्द हैं, पूरी मुरली ब्रह्मा बाबा की, कोई वैल्यू नहीं। अगर वो शब्द तुम्हारी पकड़ में नहीं आते, मुरली तेरी में जादू। और वो पकड़ में आने वाले बस के नहीं है। 15-20 मिनट बैठ के संध्या बैठ के सुना सकते हैं, लेकिन उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत प्योरिटी की पावर चाहिए। अव्यक्त वाणी अव्यक्त आत्मा ने चलाई है, पूरी अव्यक्त रूपरेखा है, दुनिया को झुकाने की रूपरेखा है। सूक्ष्म वतन होते हुए निराकारी स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में जाना पूरी साइंस है। अव्यक्त वाणी चली ही है ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि पहला फरिश्ता इस दुनिया पे जो था वो आ गया था। उसको अब चाहिए कैसी वाणी चाहिए? सूक्ष्म वाणी चाहिए, क्योंकि उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल लेना है। इसलिए राजयोगियों के लिए जितना सूक्ष्म स्टेज उतनी सूक्ष्म तुम्हारी पढ़ाई। स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म होता जाता है, माना सोचो तुम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हो, कोई कल्पना नहीं है तुम्हारी पढ़ाई में, भविष्य को लेके कोई कल्पना नहीं, स्वयं को लेके कोई कल्पना नहीं। प्राकृतिक रूप से तुम जीते हो, प्राकृतिक रूप से तुम्हारे साक्ष्यों के अपनी स्टेज को ऊपर जाते हो महसूस करते हो, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं। ये है राजयोग। इसलिए आज से 21 रोज है ना, अभी तुमने ताकत लगाई, बहुत सुंदर। ये 21 रोज, ऐसा नहीं कि भट्टी हुई खत्म, जिनकी भट्टी खत्म हुई कंटिन्यू खत्म हुई। हाँ ये है, चार्ट थोड़ा अप डाउन होता है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन विशेष अटेंशन तो रखना है, विशेष अटेंशन। ये आज से ये 21 रोज बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया। पहले से दूसरी, दूसरी से चौथी माला परमानंद। ये है तुम्हारा भाग्य, ये है तुम्हारा भविष्य। ओम शांति। हाँ जी बोलो, कोई प्रश्न हो आप लोगों के पास? जैसे अभी ये बताया ना कि अभी जो संगम युग पे तुम जीवन जीते हो, ऐसा पूरे कल्प में नहीं होता। हाँ जी, तो इसकी अभी शुरुआत होनी है ना, अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं। तो भाई अरे पहले ही भट्टी मिली है तुमको, हालांकि जो 2 भट्टी होशो हवास में नहीं थे, जो पिछली 2 भट्टी हो चुकी ना, है ना, उसमें तो इतना गहरा तो हमको अभी बताया नहीं गया था कुछ। जैसे अभी और आगे चल के गहरा गहरा हो सकता है, आगे चल के और ज्यादा सूक्ष्म रूप में तुम्हारी बुद्धि में बैठाएं। तो ऐसा नहीं था पहले, लेकिन फिर भी ये तो तुमको टारगेट था कि ये 84 डेज हमको मेहनत तो करनी है, कुछ ना कुछ मेहनत तो की है तुमने, लेकिन कोई ऐसे विशेष रीडिंग नहीं थी। अभी तुम धीरे धीरे क्या है, रीडिंग पे आने वाले हो, रीडिंग से अपने भविष्य के रिजल्ट निकालने वाले हो। इसलिए मेहनत नहीं, तुम साक्षी होके देखोगे, ध्यान रखना। जब ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, कोई जमदे जामदे नहीं होना, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं होनी है, पढ़ाई है, तो साक्षी होके अपनी अवस्था को देखोगे। इंटरनल जो चेंज हो रहा है, इंटरनल जो एकाग्रता स्वतः ही बढ़ रही है, उससे तुम अपने को सर्टिफिकेट दोगे।
27 तक तो तुम्हारी यात्रा एकदम तुमको क्लियर दिखाई देगी, एकदम क्लियर 100%। अपने को सर्टिफिकेट, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, स्वतः ही सर्टिफिकेट दे लोगे। इंटरनल जो रिफाइन हो रहा है, कोई 7वां चक्र होते नहीं है, लेकिन आत्मा की स्टेजेस तो हैं, एकाग्रता तो है, उस एकाग्रता से इंटरनल चेंज तो है, फिजिकल चेंज भी है और मन बुद्धि का भी चेंज है। अगर कुंडली जागरण वो मानते हैं तो है, तो संगम युग का ही है। वो संसार में तो कल्पना भी नहीं कर सकते कुंडली जागरण है क्या, फालतू बातें हैं उनके पास। लेकिन है तो राजयोग की बात। कैसे कैसे तुम्हारी एकाग्रता सिद्ध होती है, राजयोग है ये पूरा। इसलिए अभी हमको हमारी पढ़ाई रिफाइन हो रही है ना, किया तो हमने पहले भी, लेकिन अब जैसे हम अपनी रीडिंग करते हैं, अभी रीडिंग करेंगे आगे चल के, और रिफाइन होगा ना कि साक्षियों के अपने को देखोगे, साक्षियों के देखोगे। चार्ट एक दिन भाई तुम्हारा मिस नहीं होता है, अप डाउन है, कितना भी डाउन हुआ तो भी तुम नोट कर रहे हो। ये तुम्हारा बहुत बड़ा आईना बनने वाला है आगे चल के। तुम्हारा चार्ट सबसे बड़ा तुम्हारा आईना बनेगा, सबसे बड़ा आईना बनेगा। एक दिन का भी चार्ट तुम्हारा मिस नहीं होता, कितना भी डाउनफॉल हो तो भी तुम नोट, किसी को दिखाने के लिए मतलब रीडिंग जरूर करनी है भविष्य में, इसलिए कितना भी डाउनफॉल हो एज इट इज नोट करो, कोई चिंता नहीं, कोई क्या कहेगा क्या कहेगा, बिल्कुल चिंता नहीं। तुमको अपने को देखना है, आनंद लेना है, तब तुम अपने को धन्य समझो कि ये जीवन धन्य है। क्योंकि भगवान एक ही बार आया था, तो उस भगवान के आने के बाद मैंने अपने जीवन को समझा, समझ के मैंने अपने जीवन को बनाया, इसलिए इससे श्रेष्ठ जीवन नहीं। समझ ही सब कुछ है, ध्यान रखना, समझ ही सब कुछ है। तुम्हारी समझ में वृद्धि हो रही है, तुम्हारी समझ सूक्ष्म हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, यही राजयोग है। इसलिए अभी तक भी जो पढ़ाई पढ़ी अभी और सूक्ष्म होती जा रही है, केवल तुम्हारी रीडिंग के लिए, साक्षियों के स्वयं को देखने के लिए। और अंदर से जो खुशबू तुम्हारे अंदर आएगी या आ रही है या आएगी, एकाग्रता, वो मुख्य सब्जेक्ट है जो अपने को तुम सर्टिफिकेट देने जा रहे हो। स्वतः ही होगा सब कुछ, लेकिन मेहनत है। जो मेहनत तुम्हारी दिख रही है तुम कर रहे हो, ये तो मेन है कारण, बिना कर्म के तो कुछ होता ही भी नहीं। गीता में स्पष्ट लिखा, अर्जुन को क्या बोला, अभ्यास और वैराग्य। जो असंभव है अगर उसको संभव करना चाहते हो तो लगातार अभ्यास चाहिए। और ये दुनिया मरी पड़ी है इन आंखों से, जो कुछ दिख रहा है सब मरा पड़ा है। वैराग्य, असंभव को संभव करना। इसलिए ये पढ़ाई तो कभी पढ़ाई ही नहीं हुआ, ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग, फिर कभी आया ही नहीं। कलयुग के अंत में संगम युग पे आते तो पढ़ाई पढ़ाते। जो 16,000 आत्मा वो पढ़ाई पढ़ते कितनी धन्य है। जब प्रैक्टिकल वो पढ़ाई की अनुभूति करती हैं, हर चीज को साक्षियों के देखती हैं, अपने उत्थान को साक्षियों के देखती हैं, पतन को भी साक्षियों के उन्होंने देखा है, इन्हीं का राजयोग सिद्ध होता है। तो समझ की तो बात है, इस समझ में तो वृद्धि हो रही है। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, सतयुग में क्या होगा, कौन सी मुरली चलेगी, सच्चाई सफाई। सच्चाई सफाई से तुम अपने को देख पा रहे। और अभी ये बोला ना, जब सतो प्रधान अवस्था को मैं विकर्म विनाश होंगे, उससे पहले पॉजिटिव चिंतन। हाँ, बहुत से अलवेलेपन की वजह से हमारे विकर्म होते हैं। कई बार हम लोग छोटे हुए बड़े हों, एक समय पे होगा, अभी तो हुआ नहीं है, तो समय आएगा तो हो जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, बोझ चढ़ता है। अगर मुरली में बोला है कि सतो प्रधान अवस्था तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो मुरली का महावाक्य है भाई। लेकिन इतना भी तुम बिल्कुल अलवेले बन जाओ कि जिन चीजों को तुम रोक सकते हो उनको तुम रोक ही नहीं रहे। क्योंकि जब मेरी अभी ये अवस्था, त्रेतायुग की सीढ़ी आएगी, ये आएगा वो आएगा, बुद्धि में फालतू तुम्हारे कचरा बैठा हुआ है, तुमने छूट दे रखी है अपने आप को। जब छूट नहीं दी हुई, जो चीज हम रोक सकते हैं उनको रोका है, उन वेग को रोका है हमने, जो कंट्रोल कर सकते हैं उनको कंट्रोल किया है। तो तुम्हारी याद की यात्रा में 4 चांद लगे ना, तुम्हारी यात्रा में 4 चांद लगे। फिर जाके तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था में क्या आया, एकाग्रता आई, बीज रूप अवस्था आई। अब चुटकियों में काम हो रहा है। ये यात्रा थी तुम्हारी असली वहां तक पहुंचने की, ये थी असली यात्रा। वो यात्रा नहीं बची, वो तो लिफ्ट है।
वो कोई यात्रा है क्या? अरे सतो प्रधान में कोई यात्रा होती है क्या? है वो सीढ़ी के बाहर देखो, प्रकाश कहाँ जा रहा है? सीधा परम धाम। वो लिफ्ट है, यात्रा नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारी यात्रा है। वहां तो मिनट मोटर है, ऐसे चुटकियों में काम होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के जो भी बाउंड्रीज हैं, जो भी बाधाएं हैं, हमारा स्वभाव संस्कार है, जो कुछ भी है हिसाब किताब, वहां तक पहुंचने में ही ये बाधाएं हैं। आगे कोई बाधा नहीं है। चुटकियों में काम होता है, दिनों में। इतनी तीव्र गति से तुम्हारी अवस्था बढ़ती। क्यों? लंबा समय जो तुमने मेहनत की, कुछ रंगत देखी ही नहीं थी, पूरा जीवन ही निकल गया। अब तुमको चमत्कार लगने लगा। और चमत्कार नहीं है भाई, उसी का कमाल है? जो तुमने इतना लंबा समय जो घिसा है अपने आप को, घिसते घिसते कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, लेकिन घिसा तो है। लेकिन वो कायदा था, उस घिसने के बाद ही स्टेजेस में प्रवेश करना था तुमको। तो वो चमत्कार नहीं है, वो घिसने का ही अप्रभाव प्रैक्टिकल और बहुत शॉर्ट समय में होने लगा। इसलिए वैल्यू किसकी हुई? हाँ, वो पुरुषार्थ की वैल्यू है जो सतो प्रधान तक पहुंचने के लिए तुम कर रहे हो। ये है हकीकत। वहां तो उड़ते हुए जा रहे हो तुम, कुछ भी ना करो तो भी ऊपर ही ऊपर, क्योंकि जो करना था तुमने कर लिया। अब कुछ बचा नहीं है, अब तो तुमने सब बाउंड्रीज पार कर ली। अब तो ऊपर ही ऊपर जाना है तुमको, नीचे का तो कोई रोल ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में कोई रोल नहीं। ये वैल्यू है ये। जब सब तरह की माया तुम्हारे पास है, इसकी बहुत वैल्यू है। इसलिए अभी बाबा किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते। वो ब्राह्मणों के नाम रखाना भी बंद कर दिया। आज इनका नाम धराते हैं, कल माया क्या कर देती है? नीचे गिरा देती है। माला नहीं बना सकते ब्राह्मण की, बनेगी नहीं बनेगी, अभी नहीं बना सकते। लेकिन वैल्यू तो है। जब तक माला प्रत्यक्ष नहीं हुई है, जब तक हर एक एक्टर ने अपना अपना जलवा नहीं दिखाया है, निराकारी स्टेज में जाके भूख प्यास सब मिट गई, तब तक माला कैसे बना सकते हैं भाई? स्वतः ही अपनी माला का साक्षात्कार है। तुम कोई बोर्ड लिख के दोगे, ये है अष्टदेव, तो बोले इनको भूखे रखो जरा, 1 महीना देखें कि अष्टदेव, आराम कर भग जाएगा। कभी नहीं बोलेगा मैं अष्टदेव देवी हूं, कभी नहीं बोलेगा। इतनी सुंदर पढ़ाई है, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना भाई। कोई भूत प्रवेश होकर थोड़ी करवा रहा है। देव है तो देवी है तो जीते हुए हैं, जीते हुए हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार देखेगा, स्वतः ही नेचुरल, हट से नहीं, नेचुरल। इतना सहज की दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते, इतना सहज दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते। नेचुरल, ये है भविष्य की परिभाषा। यहाँ नहीं कोई बोर्ड पे लिख के दिया ये हैं देवी, ये हैं बड़े बड़े देव, लो मिल लो इनके पाँव में पड़ जाओ आके, तो ये आशीर्वाद ले जाओ। कुछ नहीं, ना आज तक ऐसा कुछ हुआ, ना अव्यक्तवाणी ने परमिशन दी, ब्रह्मा बाबा ने नहीं। वहां मालाएं बनी थी, टूट गई है, एडवांस में मालाएं बनी, सब टूट फूट। 27 में सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा डूबने लग पड़ेंगे, चेतन में जितने भी, सब हाहाकार। हर चीज प्रैक्टिकल होगी, इसको पूरी दुनिया माने, ब्राह्मण नहीं, पूरी दुनिया मानेगी। अज्ञानी तो अज्ञानी भी मानेगा। इसको कहते हैं सिद्धि। तुमको कोई जलवा दुनिया को नहीं दिखाना है, दुनिया से तुमको कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान आया है तो भगवान जैसा बनना तो है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? यह है राजयोग। हाँ जी। जब आत्मा को इमर्ज करते हैं तो पॉइंट ऑफ लाइट तो बहुत कम, कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखता है, चला जाता है। ठीक है। तो फिर जब उसमें मैंपन को हम लाने की कोशिश करते हैं, तो जब वो नहीं दिख रहा है तो भी तो मैं हूं भ्रुकुटी में। जब वो इमर्ज हो रहा है पॉइंट ऑफ लाइट, तब तो तुम कोशिश करते हो उसमें देखने की, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। उस पॉइंट ऑफ लाइट में मैंपन लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम सदा ही भ्रुकुटी में तो हो ना। जब नहीं इमर्ज हो रहा, कोई चिंता की बात नहीं, तो तुम क्या चिंता करो? मैं भ्रुकुटी में बैठी हूं, संकल्पों को रोको। जितना जितना तुम्हारे संकल्प रुकते जाओ, उतना ही वो पॉइंट ऑफ लाइट की पिक्चर क्लियर होती जाएगी। इतने क्लियर होती जाएगी कि निरंतर ही बना रहेगा। कुछ भी एक्टिविटीज करो, खाओ पियो खूब उड़ाओ, दड़ंगे मारो, घूमो फिरो, वो नहीं जाने वाला पॉइंट। ये डिपेंड करता है तुम्हारे जितना जितना तुमने संकल्पों को जीता, जितनी जितनी तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र हुई, वो पॉइंट ऑफ लाइट की पिक्चर उतनी स्पष्ट तुमको देखने में आएगी।
लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तो तुम निसंकल्प होने की मेहनत कर रहे हो, वो वहीं तक जाने की है। लास्ट में वो पॉइंट बचे, तो उस पॉइंट में तुम पूरे संसार को अपने समा दो। मैं भी पॉइंट, मेरा बाप भी पॉइंट, कुछ बचा ही नहीं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, पूरी सृष्टि उसमें समा गई। वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए जमदे जामदे नहीं है, इमर्ज करते हैं, बहुत अच्छा होता है। आगे चल के हो सकता है और ज्यादा समय होने लगे, लेकिन जब नहीं होता तब भ्रुकुटी में बैठ के संकल्पों को रोकने का अभ्यास, ये तो मुख्य है। 5-10-15 सेकंड, 15-20 सेकंड, ये तो बहुत बड़ी बात है, साधारण बात है क्या? दिनों में क्या मालूम आत्मा कहां से कहां पहुंच जाएगी प्रैक्टिस करते करते। हाँ जी। और एक क्लास में ऐसा भी आया था कि जब तक पॉइंट दिख रहा है, जितना भी सूक्ष्म कर लो, तब तक उसको एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। ठीक है। जब वो नहीं दिखेगा और उसमें सिर्फ एक अनुभूति रह जाएगी कि मैं ये हूँ, तब वो एक्यूरेट। अभी सबसे अगर कोई मिस्ट्री है वो है आत्मा और परमात्मा, है नहीं है? लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें भाई? भक्ति मार्ग में होता है कि हमको कृष्ण का, हमको राम का या हनुमान का, किसी का भी साक्षात्कार करना है, तो क्या करते हैं? मूर्ति को क्या बना लेते हैं? आधार बना लेते हैं। उस आधार से वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ लाइट शिव का बताया हुआ है कि तुम अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, अव्यक्त वाणी में सफेद सूक्ष्म बिंदु का जिक्र भी आया है ना? वो आधार है तुम्हारा। तुम उसकी पराकाष्ठा में जाके क्या जलवा होगा, आत्मा अलग शरीर अलग देखने में आवे, वो तो तुम्हारी पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट है ना। लेकिन जो जो आधार बताए हैं राजयोगियों के, वही सीढ़ी है। उसी सीढ़ी से चढ़ते 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 तुमको कहां तक जाना है? निसंकल्प अवस्था तक जाना है। तो वो बिंदी जो तुम इमर्ज करते हो, वो तुम्हारा आधार है वहां तक जाने के लिए। हाँ, आगे क्या कुछ है वो इस आधार से तो जाया जाएगा। हाँ जी। और जैसे ये बोलते हैं ना कि संकल्प कम होंगे पहले, रोकने की बात नहीं है। हाँ। तो मतलब कभी कभी हम देखते हैं संकल्प कम है, कभी कभी बहुत है, हाँ जी। तो फिर कैसे? हाँ, यही तो बोला। अपना ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ होता ना ऐसे ऐसे। कभी अचानक तो संकल्पों का तूफान आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारा एक दिन है, पूरा दिन 24 घंटे का, 24 घंटे के दिन में 1440 मिनट है, 86,400 सेकंड है भाई। अब तूफान हमेशा ही थोड़ी आ गया। तूफान आया 2-4 घंटे में हाहाकार मचा के चला गया। उस तूफान में तुमने मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा का जाप कर लिया, या 24 घंटे ही तूफान बना रहा। फिर आगे चल के जो तुम्हारे इंटरनल जो पक रही है, पूरी जो पक रही है, उसमें महसूस करोगे, उसमें महसूसता होगी कि अब जब मैं अमृत वेला करती हूँ पहले जैसे नहीं है। अब संकल्पों की गति कम हो रही है। कम नहीं होगी तो खत्म भी नहीं होगी। पहले कम होगी, फिर खत्म हो गई, खत्म भी होना है। ध्यान रखना, खत्म कहां तक होना है? निर्विकल्प समाधि तक जाना है। निर्विकल्प, निसंकल्प नहीं, निर्विकल्प। संकल्प से भी सूक्ष्म है विकल्प। जो तुम्हारे संकल्पों का कुछ ना कुछ विकल्प खोज रहे हो, जिसको तुम लोग कहते हो ना बैकग्राउंड म्यूजिक, वो बहुत सूक्ष्म है। वो है निर्विकल्प समाधि। ये है अव्यक्त वाणी में तुम्हारा टारगेट। इसलिए आज बैठ के इसकी बात कर रहे हो, अभी नहीं। ये बात तुम 27 में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक तुम बहुत अनुभवी बन चुके होंगे। अपने मन की हर गति को तुम देख चुके होंगे। पहले मेरी मन की गति क्या थी, आज मेरी मन की गति क्या है। आज एकाग्रता मेरी मुट्ठी में है, मेरे अलवेलेपन की वजह से ये जाती है अगर जाती है, लेकिन मेरी मुट्ठी में है ये तब। आज नहीं। आज तो क्या कहेंगे हमको? हाँ, उन राहों पर चलना है। अभी तो माया चारों तरफ क्या है? जब चारों तरफ तांडव होने जा रहा है तो राजयोगियों को राजयोग सिद्ध करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो माया को पिछाड़ना चाहिए, नहीं पिछाड़ना चाहिए? तो अचानक संकल्पों के तूफान आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपने कम से कम 84 डेज के रिजल्ट तो निकालो। अग्री रिजल्ट में बात करो ज्यादा से ज्यादा, और खुद ही अपने को सर्टिफिकेट देने लगोगे।
पहले ऐसी माया थी, इस बार वैसी माया नहीं है माया, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वैसी नहीं है। इतनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। बाकी बीच में कोई ऐसे तूफान आना, वो कोई बड़ी बात। अक्सर जब आप रीडिंग करोगे तो ये हो नहीं सकता कि बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, किसी के पास मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगाता है तो भी वो बांधता है, मन को कुछ ना कुछ बांधता है, मन की गति है, वो संस्कार उसका बन रहा है। अगर राजयोगी है तो उस संस्कार का जलवा देखने में टाइम लगता है, लेकिन बंध रहा है। तो महामंत्र है तो है महामंत्र, बंध रहा है मन, लेकिन उसका जलवा देखने में टाइम लगता है, जमदे जामदे नहीं हो सकता। इसलिए अगर तूफान भी आते हैं तो वेलकम, जिस विधि से तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो करो। आगे चल के नहीं आएंगे, तूफानों का कोई रोल ही नहीं बचना, दूर दूर तक कोई तूफान नहीं। और जहां तुम बैठे हो वहां तूफान गायब। सोचो, वहां लंबे समय से बारिश ही नहीं हुई और तुम पहुंचे वहां, क्या बोला है, बारिश होने लगी। सोचो किसका जलवा था? जैन मुनि हुए नहीं हुए? सोचो, तो संगम युग पे होगा नहीं होगा? तुम बैठे तो ऐसी बरसात कि झड़ियां लग गई, जीवन ही मिल गया। नहीं तो मुर्दा पड़े हुए थे, मुर्दा, जीवन ही आ गया। प्रैक्टिकल बन रहे हो ना, तो प्रैक्टिकल तुमको खुशी भी कब होगी? जब तुमने इन तूफानों का सामना किया है, इनको महसूस किया, अच्छे से महसूस किया, अच्छे थपाड़े खाए, तब तुमको खुशी होगी। अपने अनुभव से तुम दूसरों को गाइड कर सकोगे। अनुभव से गाइड करना, इसी को कहते हैं अनुभव के दो बोल। 2 घंटे का भाषण उतना काम नहीं करेगा, तुम्हारे 2 मिनट के अनुभव के बोल उनके मन तक छू लेंगे। ये है राज। हाँ जी। और जैसे हम ये प्रैक्टिस तो कर रहे हैं और उसमें हमको पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इच्छाएं हैं उसमें ऐसा दिल से वैराग नहीं आता है। कभी कभी बस हट धीरज धर, कितना अच्छा गीत है ना। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरी इच्छाओं का कंट्रोल हो जाएगा, है धीरज धर। तो धीरे धीरे उसमें भी अगर चेकिंग करनी हो चेकिंग कर लो। पहले की इच्छाओं में आपकी इच्छाओं में बहुत अंतर होगा, चेकिंग करके देख लो। पहले अपना पिछले रिजल्ट देखो, थोड़ा समय पीछे जाके देखो, और आज की इच्छाएं देखो, कितना शॉर्ट दायरे में तुम बंध रहे हो। चाहे खान पान को ही ले लो, आकर्षण होना, बुद्धि जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमको लग रहा है नहीं इसको सहज कंट्रोल, तो क्या इसको क्या कहेंगे, क्या इच्छा को नहीं बांधा क्या तुमने? लेकिन उसी स्टेज तक जो बाबा ने, वो इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा होती क्या है भाई? टाइम लगता है ना। इच्छाएं हैं, और इच्छाएं कम होना, ये है राजयोग। इच्छाओं का भरमार राजयोग नहीं है, वैसे का वैसा जीवन रहे, बना रहे, वो राजयोग नहीं है। लेकिन पिछले के जीवन से जब हम अपने जीवन की तुलना करते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं पहले से, जैसे ये इच्छाएं हैं लेकिन उतनी नहीं है। तो जब उतनी नहीं है तो आगे चल के ये इतनी रहेंगी क्या? इसलिए कई बार कहते हैं तुम्हारा अमृत वेला कभी मिस नहीं हो सकता, तुम्हारा चार्ट मिस नहीं हो सकता, तुम्हारा नुमाशाम मिस नहीं हो सकता। तो मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, किसको बस में किया है? सोचो आप, ये तुम्हारा भविष्य है। हाँ जी। अभी इतने दिनों का जो भी भट्टी हमारी हुई, हाँ जी। उसमें ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि जब हम संकल्पों का एक पैटर्न होता है, हाँ ठीक है, और कभी कभी वो उसी टाइम पर उसी समय पर वैसे ही संकल्प रिपीट चलते हैं। जैसे हरेक का अपना अपना दायरा है, हरेक का अपना एक जीने का दायरा है, ब्रॉड ड्रामा के संकल्पों का हिसाब किताब का दायरा है, और रिपीटेशन का भी अगर दायरा तुमको समझ में आता है तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर तो और अच्छी बात, तुमको लगे अरे इतने बज के इतने मिनट पे ये रिपीट होना, पहले से अलर्ट हो जाओ, तो कितनी अच्छी बात हो गई। अगर तुमको रिपीट हो रहा है कि अब ये जलवा, जलवा नहीं कहो, ये जला आने वाला है, कल भी 10 बजे तो आज भी मेरा बाबा बिठाओ, मेरा आज जला आया ही नहीं, और अच्छी बात है, लेकिन रिपीट तो होगा, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा ही जीवन है, जो हमने चक्कर लगाया है ब्रॉड ड्रामा का, हमने जिया है, हमारा चक्कर है, उससे हमको ही मुक्त होना है, कोई भगवान नहीं है इसके लिए।
भगवान ने तुमको बस पढ़ाई दी है, याद की विधि बताई है, राजयोग सिखाया, बाकी उसका कोई इंटरफेयर नहीं। हर एक का अपना अपना चक्कर है, जिस चक्कर से आपको मुक्त होना है। यही मतलब उस साइकिल को तोड़ने के लिए, जैसे पहले का साइकिल समझ में आता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल, ठीक है, और अभी वो धीरे हाँ धीरे हाँ, हल्का इसलिए कहा है होता जाता चक्कर कम होते जाएंगे, फिर धीरे मालूम पड़ा 7 चक्रों से परासार हो गई। ये 7 ही तो खतरनाक, इस्लाम धर्म से लेके वैसे 6 ही कहो, आर्य समाज तो कोई वो था नहीं, है ना, धर्म ही नहीं है, सिख धर्म तक ही है। तो मुख्य 7 ही तो थे। जिस धर्म में भी चक्कर लगाया वो चक्कर तो था, तुम्हारी आत्मा का डाउनफॉल तो किया उसने, डाउनफॉल की तो उससे उभरोगी तो तुम ही ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी। तो फिर उसको कोई चिंतन के द्वारा अगर हम क्रॉस करते हैं, हाँ तो यही अपने चक्कर हाँ को क्रॉस हाँ, करते इसलिए कहा ना, जब भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो उस वक्त कुछ ना कुछ मुरलियों में अव्यक्त वाणी और विधि दी हुई है, कैसे उस वक्त पॉजिटिव सोचना है। उससे ऊपर है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ध्यान रखना। पॉजिटिव सोचने की युक्तियां बहुत दी हुई हैं, अच्छी अच्छी युक्तियां हैं बाबा के समय पे। तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र हैं, तुमको काम आने चाहिए। हमेशा वो पॉइंट याद नहीं आता, लेकिन मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा तो सहज है, तो कभी भी आ जाएगा ना, पकड़ में आ जाएगा। हो सकता है उस वक्त वो पॉइंट कौन सा यूज करना था उस वक्त बाद में याद आया, अरे देखो बाबा ने मुरली में बोला था, मैं भूल ही गई। अच्छी बात है, उस वक्त आपको ज्ञान का कोई अच्छा चिंतन ऐसा आ जाए कि आपने उससे किनारा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कौन सा संस्कार होना चाहिए? हाँ, मेरा बाबा मीठा प्यारा बाबा की धुन तो कभी भी लगाई जा सकती है। हाँ जी। तो वो चिंतन से ऊपर है, तो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा करने से, हाँ, पर उसके साथ भी तो कुछ चिंतन चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं, आदत ही डाल ली हमने। हमको आदत नहीं होनी चाहिए चिंतन की, ध्यान रखना। चिंतन से पार जाना है ना। चिंतन है सूक्ष्म वतन, मनन चिंतन, इससे ऊपर है परम धाम। अब भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती महिमा है जाप की, हमेशा ध्यान रखना, है ना। इसका मतलब चिंतन से ऊपर है जाप। आप टोटली भक्ति मार्ग से लेते चलो। अगर आपने को और अच्छे से सूक्ष्मता से सीखना है ना, तो भक्ति मार्ग से आप टैली करते चले जाओ, क्योंकि भक्ति मार्ग आया कहाँ से? आपने तो लिखा है ना। आपने कब लिखा है? द्वापर युग में, वो सब संगम युग का है। जैसे जैसे आपने जीता वैसे वैसे आपने लिखा। कोई अलग से नहीं है लिखने वाले, सब बाबा कहते तुम ही हो, है ना। हाँ, जो अव्यक्तवाणी बोले पॉइंट से ब्रह्मा कुमारी के आधार से उन्होंने अपनी इतनी सेफ्टी कर रखी है, कितने सुंदर आज भी पवित्र बने हुए हैं, लेकिन उनका कोई राजयोग बनने का टारगेट नहीं कि इसको कभी सिद्ध भी किया जा सकता है, मन को अमन भी किया जा सके, ये उनको नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। जबकि अव्यक्तवाणी भरी पड़ी, लेकिन उनको लगा जब दीदी दादी नहीं हुए, कोई नहीं हुआ, ब्रह्मा कहते 2 गिट्टी खाता हूँ भूल जाता हूँ, तो बेचारी क्या करें, है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए तुम ढाल बनाते हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उनके लिए वो है, उन्होंने अपनी सेफ्टी की है ना। लेकिन हम एक रिसर्च पे जा रहे हैं, हमको इससे ऊपर उठना है। चिंतन को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। उसमें भले आप मेरा बाबा, मीठा प्यारा बाबा को भर दो, इसको भक्ति मार्ग में बहुत मान्यता है जाप की, तो है ना, निरंतर जाप करते हैं। आज जाप का बाबा ने बोला, मुरली में बोला, धुन लग जाए तुमको, बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। ये तो प्योरली आप देखो, भले ही बुद्धि कहीं भी जा रही है, प्योरली अगर आप अंदर ही अंदर कर रहे हो, तो आप अपने को सर्टिफिकेट दो, कम से कम मैंने समय को सफल किया, खुद ही अपने को सर्टिफिकेट दो। इसलिए उनके लिए है, उनको राजयोग सिद्ध नहीं करना, हमको करना है। हमको धीरे धीरे ये सुनना सुनाना हमारा कम होता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना, सुनने सुनाने में प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए कि प्रैक्टिकल उसमें आपको पॉइंट ना भी याद आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा बाबा, मीठा प्यारा बाबा तुरंत हमेशा ही याद आ जाएगा। ये आदत डालनी है धीरे धीरे। लेकिन पिछली बार क्लासेस में ऐसे एक बार आया था हाँ कि जी, कई लोग ये फील करेंगे कि टीसी तो हमारे बहुत बने, हाँ जी, लेकिन संस्कार जो है वो चेंज नहीं हुए, या फिर जो जटिलता है वो बनी रही। ठीक है, ठीक है। तो फिर ज्ञान और योग, ये दोनों पंख चाहिए ना। अगर चिंतन नहीं है, हाँ, सिर्फ संकल्पों को रोकने की प्रैक्टिस है, तो वो हाँ, तो नुकसान कर देगा ना। राजयोगियों की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा, वो हठ योग हो जाएगा, है ना। ये समझ से पढ़ाई को पूरा समझा है, अच्छे समझा है इन्होंने, हर एंगल से पढ़ाई को समझा है।
राजयोग की महत्वता क्या है, इसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं, संकल्पों की गति जो है, अति का तूफान है, उसको किस माध्यम से कम कर रहे हैं। इनकी पढ़ाई की सूक्ष्मता अलग हो गई, उनके साथ इनकी पढ़ाई की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए बोला तुम्हारी पढ़ाई भी सूक्ष्म हो जाएगी, नई दुनिया में तुम्हारी पढ़ाई अलग होगी। तो इसलिए मुरली में ही बोल दिया जो आज समझा रहे हैं, आगे चल के जो आगे चल के वो आज थोड़ी बताएंगे भाई, है ना। इसलिए बहुत अंतर है। वहां ये हो सकता है कोई सोल की प्रवेशता हो सकती है, वो हो सकती है, लेकिन आप लोग जो समझ के आधार से कर रहे हो ये है प्रैक्टिकल। तो इसलिए पहले तो समझ उतनी अपनी समझ उतनी चाहिए ना कि अब वो समझ का ही तो पूरा खेल है। पढ़ाई क्या है, समझ, है ना। वो समझ में ही वृद्धि हो रही है ना। अपन पहले देखें, अपना पिछले देखें, समय कुछ पीछे चले जाए, उससे अपन हर एक महसूस है पहले से समझ में बहुत वृद्धि है। आगे कितनी सूक्ष्म और हो जाएगी, है ना। हमारी चेकिंग में अंतर आ गया, हमारे मूल्य सुनने के उसमें भी अंतर आता जा रहा है कि अब इनसे भी पार जाना है। जब तक जीना है तब तक पीना है, अब तो मरना ही है। अब तो इसकी दरकार ही नहीं, जल भी नहीं मिलना आगे चल के। जैसे हम चार्ट बनाते हैं, जैसे कोई व्यर्थ आया एकदम, तो उसको रोकने के लिए हमने 4 घंटे अच्छे से मेहनत की। तो 4 घंटे? हाँ, तो उसमें मैंने 15-20 मिनट बोलेगी देवी। नहीं, 4 घंटे तो उसमें धीरे धीरे मन रुकता है, लेकिन जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, वो तो उसकी तो बात छोड़ दो, 4 घंटे तक लफड़ा लगाए रखे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक वो करें जो 15-20 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। 4 घंटे वाले बैकग्राउंड म्यूजिक की अभी बात मत करें, है ना। अभी तो जो मोटे रूप में संकल्प है इनको कंट्रोल कर। 4 घंटे लगना, बाप रे बाप, 4 घंटे का जाप तो बहुत सिद्ध हो जाते हैं। इतना नहीं, है ना। हाँ, आगे चल के तुम 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा इजीली मन तुम्हारा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो टोटली वो भक्ति मार्ग हो जाएगा, है ना। इतनी संकल्पों की गति होना ये बहुत कमजोरी की निशानी है। 3-4 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब बहुत कमजोर आत्मा है। 10-15 मिनट बहुत होता है। तुम्हारा मन क्या हो जाए, उपद्रव करना, हाँ छोड़ दे। ठीक है, ये भी एक तपस्या है। अगर टाइम भी लग रहा है तो भी हम डटे हैं, ये भी तो तपस्या है। इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे फिर, है ना। ये तपस्या है। ज्यादा समय भी लगे, आगे चल के महसूस करें, पहले 3-3, 4-4 घंटे लगे, और मालूम पड़ा 1.5-2 घंटे में बहुत बढ़िया हो रहा है, फिर मालूम पड़ा आधा घंटा 1 घंटे बहुत बढ़िया। ये भी तो एक अनुभव है। हरेक का, इसलिए कहा हरेक का अपनी तरह का अनुभव है, उसको अपनी तरह से रीड करना है। दूसरे की तरह से तुम रीडिंग नहीं कर सकते, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लोगे। हम लोग कह सकते हैं तुम चढ़ाई चाहे इधर से चढ़ो चाहे इधर से चढ़ो, पहुंचोगे एक ही जगह, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक सा है। तुम्हारे ब्रॉड ड्रामा में अपने अपने हिसाब किताब हैं, उस तरह की तुम्हारी बाधाएं हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए तुमने किस युक्ति का प्रयोग किया वो तुम जानो। लक्ष्य तुम्हारा सबका एक सही है। तुम कह सकते हो चाहे चढ़ाई इधर से चढ़ो इधर से चढ़ो, पहुंचना एक ही जगह है। तो किस विधि से तुम कर रहे हो तुम जानो, क्योंकि हर एक के अपने अपने हिसाब किताब है, ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब है, कोई बड़ी बात नहीं है। संगम में कोई बहुत अप डाउन आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी बहुत फ्लो आता है, कभी बहुत फ्लो शांत भी होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसलिए कहा ना, इसको रीडिंग करते जाओ। फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसका अनुभव तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, तुम्हारा ही अनुभव तुम्हारे काम आएगा। कोई बड़ी से बड़ी क्लास भी करा देगा, तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे काम का है, क्योंकि तुमने जो जीवन जिया है पिछला, वो तुम जानते हो, उससे तुम उभरे हो, वो ये है राजयोग। इसलिए कितने भी तूफान हैं, कैसे करके तुम कंट्रोल कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन फिर तुम जीत पा लेते, ये है तपस्या। याद नहीं है ये तपस्या है। तपस्या कठिन होती है। तपस्या का होते, तपस्या शब्द ही कैसा है, तपस्या हमेशा ही कठिन होती है। फिर धीरे धीरे तपस्या की जब रिजल्ट निकलने लगती है, वो याद में कन्वर्ट होने लगती है। फिर तपस्या कम होती जाती है, याद बढ़ती जाती है, जिसको बोलते हैं लवलीन अवस्था। लेकिन बिना तप के नहीं, लवलीन अवस्था बिना तप के नहीं हो सकती, उसमें टाइम लगता है। इसलिए कहा हर एक का अपना अपना ये अनुभव है। ये अनुभव से ही आपको भविष्य की अपनी रूपरेखा निकालनी है। किसी से अनुभव को क्या नहीं किया जा सकता, टैली नहीं किया जा सकता।
तो मेरे पूछने का ये मतलब था कि जैसे कभी हमको 4 घंटा लगे, ठीक है, कोई परिस्थिति बनी और सफाई कभी मत दो, हाँ वो जी। हम समझते हैं। मैंने तो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, किसी की भी हो सकती है। सफाई देके हम बहुत बड़े तो बन नहीं जाएंगे, वो किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो एक क्वेश्चन है। इसमें सफाई देना माना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, बहुत साफ सुथरे बताना, क्या जरूरत है? वो तो किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है ना भाई। इन्हीं के पास बहुत तूफान हो सकते हैं, बेचारों को लंबा समय लग सकता है उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनकी अपनी यात्रा है, उनकी अपनी विधि है। अगर डटे हैं मैदान में तो धीरे धीरे क्या होगा, सिद्ध होगा राजयोग, क्यों नहीं होगा? इतना शुभ संकल्प लेके वो आत्मा चल रही है तो भगवान तो देख रहा है, क्यों नहीं सिद्ध होगा बताओ तो। इसलिए कहा सबके अपनी अपनी तरह की यात्रा है, अपनी अपनी तरह की माया है। हाँ जी। भाई साहब, कोई कोई संकल्प को अपन फट से इग्नोर कर देते हैं, हाँ जी। मतलब फट से हो जाता है। हाँ और जी। कोई कोई संकल्प होता है थोड़ा टाइम लगता है उसमें, जैसे कि मतलब अचानक ही आता है कोई ठीक संकल्प है। और मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जिसमें टाइम लग रहा है ये है चंद्रवंश, युद्ध के मैदान में है, तीर ले रखा है, कमान हाथ में है, निशाना बनाए हुए हैं, लेकिन मर नहीं रहा। जितना ज्यादा समय लग रहा है तो क्या कहें, कौन से संस्कार हैं? चंद्रवंश के संस्कार हैं। योद्धा हो, योद्धा, जीते हुए नहीं हो कि पॉइंट ऑफ लाइट में टिके स्वदर्शन चक्र ने काट दिया गला। जीतना है, सदा ही योद्धे की स्टेज तुम्हारी कम होती जाए, योद्धे की स्टेज तुम्हारी कम होती जाए, स्वदर्शन चक्र माना स्व स्थिति में टिकने की स्टेज तुम्हारी बढ़ती जाए, तो ये शिकायत तुम्हारी खत्म हो जाए। अगर कोई कोई संकल्प को समय लगता है तो अपनी कमजोरी है, तो चेकिंग, चेकिंग में बहुत सुंदर बुद्धि चाहिए। चेकिंग इतना आसान नहीं है। कई बार भक्ति मार्ग की तरह अपने को सर्टिफिकेट दे लेते हैं, टोटली भक्ति मार्ग की तरह अपने को सर्टिफिकेट दे लेते हैं। अगर मंद बुद्धि है तो वो चेकिंग नहीं कर सकता। तो चेकिंग होनी चाहिए। आगे चल के तो ये परिभाषा है, कोई सोल ऑपरेट नहीं करती। तुम सर्टिफिकेट दे के बैठ जाओ कि शायद मेरा धर्मराज का पार्ट है, सोल ने प्रवेश हो गया, इसको क्या कर दिया, सजा दे दी। फालतू बात। तुम्हारा ही जटिल संस्कार है, अभी जड़ से नहीं खत्म हुआ है। वो तुमको प्रभावित कर रहा है। अंश है तो वंश भी बनेगा। इसलिए अपनी चेकिंग, जितनी सूक्ष्मता से अपनी कमी को देखते हो, अगर तुम नहीं छोड़ते ड्रामा के ऊपर, नहीं छोड़ते भविष्य के ऊपर, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी। सबके पास माया है, सबके पास अपनी तरह की सबको चेकिंग करनी है, चाहे बड़े थोड़ा महारथी हो, चाहे प्यादा हो, चाहे घुड़सवार हो। अपनी चेकिंग कर ली तो ही उससे उभरोगे। बाप के ऊपर छोड़ दिया, उभरने वाले वो बनी रहेगी। आज से कुछ साल के बाद जो बनी हुई है वही क्वेश्चन आएगा कुछ सालों के बाद। चेकिंग ही नहीं हो पाई। अगर ये कहा जाता है कि बीज रूपों से सब कुछ भस्म हो जाए, वही तब भस्म हुआ, तुमकी चेकिंग हुई तब वो भस्म हुआ। एनर्जी चूंकि वहां लगी। भस्म का मतलब ये थोड़ी है कि कोई ज्वाला आ गई भस्म करके चली गई। मतलब ये है कि तुमने रीड कर लिया था और तुम दुखी होते थे। ये माया इसी रूप से तब आती है। मैं ऐसे ऐसे सोच लेती हूँ, अब फलाना व्यक्ति, उसके लिए शायद मेरे अंदर ये कमजोरी बैठी हुई है, शायद मेरा कोई ब्रॉड ड्रामा हिसाब था, इसलिए उसी के प्रति ऐसा क्यों आता है। नहीं बाबा, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। ये है ओरिजिनल। अब तुम्हारी जो एनर्जी है बीज रूप अवस्था, इस चीज को खत्म अब करेगी। ऐसे नहीं कि पूरा ठेका ले लिया ज्वाला स्वरूप अवस्था ने, खंगर ईंटी बन जाएगी। इसलिए चेकिंग फर्स्ट, चेक चेंज एंड अप्लाई। चेकिंग तो चाहिए ही चाहिए। अगर चेकिंग नहीं होती, कोई इशारा देता तो भी समझदार बन जाओ, बहुत बड़े तोप मत बनो। कई बार तो इतने मोटे संस्कार होते हैं हमको समझ नहीं आते, लेकिन दूसरा इशारा देता तो भी इग्नोर करते हैं। अरे इशारे तो बाप किसी के द्वारा दिलवा सकता, नहीं दिलवा सकता। हा? कोई भी आत्मा के द्वारा इशारा दिलवा सकता। अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने को सर्टिफिकेट थोड़ी देना चाहिए। इसलिए अगर कोई इस तरह से रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं जाती है, तो सूक्ष्मता में चिंतन करो, क्यों नहीं जा रही। कहीं ना कहीं कोई भाव बैठ गया
उस भाव तक अगर तुम नहीं पहुंचे, उस भाव और भावना, उससे वो चेंज होगा। अगर व्यक्ति विशेष के प्रति बैठा है तो भाव चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो निकलेगी नहीं। इसलिए पूरी पढ़ाई को सब तरह से, ऐसे नहीं, हर एंगल से पढ़ाई को देखना है। कहाँ तुम फंसे हो, किस तरह से फंसे हो, किस तरह से तुमको यूज करना है, कैसे अपने को निकालना है, तब जाके तुम जो एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो, निसंकल्प होने की कोशिश कर रहे हो, विजन में बार बार टिकते हो, तो एनर्जी तुम्हारी काम करेगी। लेकिन चेकिंग। हाँ जी। भाई साहब, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो संस्कार, जैसे आपने भी बोला धर्मराज के बारे में, हाँ जी, धर्मराज के बारे में, हाँ जी, कि हाँ मतलब वो जो संस्कार है वो जटिल हो गया, हाँ तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मतलब वो संस्कार उनका रह गया। हाँ, रह गया, और उसमें ज्ञान ने जटिल बना दिया। पाठ को धारण करके। हाँ, या कुछ ज्ञान है ऐसा, उसने जटिलता, बहुत से ज्ञान कैसे पॉइंट है डमरू में जो बहुत सी जटिलता बुद्धि में आ जाती है, वो जाती ही नहीं। इसलिए नई दुनिया में ये लफड़े नहीं है। कोई सोल पर इसलिए तुमने झापट लगा दिया, अरे तुम्हारे अंदर का जमा हुआ संस्कार है तो इसलिए एकदम से सामने आ गया, भूत आ गया। कैसे हो सकता है डिसरिगार्ड हो जाए या ऐसे वो अवज्ञा हो जाए, कैसे हो सकता है भाई? राजयोगी हो तो हर कर्म कौशल होना चाहिए, कुशलता पूर्वक होना चाहिए। तो इसीलिए वो जो यादगार दिखाता है पांडवों का कि 5 पांडव जा रहे थे, लेकिन एक एक कमी पर वो धराशायी हो गए। ठीक है, यही लेकिन मतलब धराशायी होने के बाद संपूर्ण तो बने। धराशायी धराशायी दिखती है। ये नहीं दिखता है सब युधिष्ठिर से पहले ही पहुंच गए स्वर्ग है, ये नहीं दिखा। लंबे समय के हिसाब किताब तो लंबा खींचना पड़ा, कम समय के हिसाब था तो जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो भाई साहब सह शरीर तो नहीं गए ना। अरे उन्होंने दिखा दिया। भगवान तो बैठा है, अपनी ताकत लगा के नहीं गए जा पाए, लेकिन भगवान बैठा है, मेहनत तो की है। तो फिर ऐसी आत्माओं ने, मतलब जिन्होंने भी अपने जटिल संस्कारों को पकड़ के रखा, उनके लिए भी बाप तो बैठा है ना। नहीं, बिल्कुल यही भक्ति मार्ग नहीं चलेगा। अभी तो आपको जो राजयोग की पढ़ाई थोड़े से पढ़ेंगे, 9 लाख नहीं पढ़ेंगे भाई। राजयोग बहुत थोड़ी सी आत्मा, उनको हर एंगल से पढ़ाई को प्रैक्टिकल, जैसे लौकिक पढ़ाई होती है वैसे ही लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारी सफलता मिलेगी। और तो यही हुआ ना, अपने आप को पूरा पूरा राख बनाना, कि जो है जैसा है। बिल्कुल ठीक। टाइम तो हो गया भाई, ऑनलाइन वालों का क्वेश्चन ही रह जाएगा। टाइम तो चलो 10 मिनट दे दो उनको। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से बोल दो, नहीं तो अगली बार देखेंगे। क्वेश्चन ओम शांति नहीं, ढेर लगा दो यहाँ ओम शांति का। हाँ जी बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही। ओम शांति बोलिए। ओम शांति से शुरू करेंगे। भाई साहब, अभी ये वाली सूर्यवंशी का बताया ना कि वो योद्धा नहीं होते, तो यही पढ़ रही थी कि सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। वाह क्या बात है, बनो, किसने मना किए? हमने भी, अच्छा लगता है पॉइंट। हाँ जी, और हाँ जी, और भाई साहब ये भी कहा कि हम अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ठीक बात है, एक ही है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल में जाना, शरीर छोड़ के जाना, अंतर हो गया। जो शरीर छोड़ के गए वहां विष्णुवंशी कहलाए, यहाँ तुम प्रैक्टिकल जा रहे हो। शिवालय होते हुए प्रैक्टिकल सृष्टि की शुरुआत करना, ये। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, और योग माना शांति की शक्ति, बाबा कहते हैं ना कि और इसी शांति की शक्ति से हाँ जी, चुप को परिवर्तन सकते हो। लेकिन कहा इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। अरे ये तो सबसे बड़ा शस्त्र है, ये साइंस है, प्योर साइंस। अगर योगी आत्माओं को एक स्थान पे बिठा दो, किसी भी स्थान पे, वहां प्रकृति प्रकोप काम नहीं करेगा। चारों तरफ तांडव है। जहां वो संगठित रूप में योग कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन की कमाल है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बहुत बड़ी साइंस है। ये शांति का कमाल है। शांति की अवस्था में बैठे, प्रकृति कैसे उपद्रव मचा सकती है।
लेकिन ये शांति इतनी सहज नहीं है। अभी तो हम शांति में टिकने के अभ्यासी हैं, लेकिन जब शांति में टिके तो टिके ही टिके। उस शांति में टिकने से तुम क्या करोगे, जड़ 5 तत्वों का भी परिवर्तन कर दोगे। जहां तुम रहोगे वहां कोई उपद्रव नहीं होगा, बाकी पूरे संसार में हाहाकार। ये बहुत बड़ी साइंस है ये। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब लौकिक ऐसा भी बोला कि लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। जो बाहर रहते हुए घर गृहस्थ में रहते हैं, रह तो लौकिक में रहे हैं लेकिन निभा रहे हैं। इसलिए जब मधुबन से जाते थे तो बाबा कहते थे वो है तुम्हारा ऑफिस, ये है तुम्हारा घर। जहाँ तुम लौकिक में जा रहे हो वो सेवा स्थान है। अब तुम लौकिक नहीं हो, तुम्हारा जीवन अलौकिक हो गया। यहाँ जो तुमको शिक्षाएं दे रहे हैं, जो पढ़ाई जाती है, वहां भी तुम धारण करे रहना लौकिक में, तब तुम लौकिक नहीं अलौकिक बन जाओगे। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब ये बोला कि बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है, देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। जितना बड़ा बैगर उतना बड़ा प्रिंस, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतना बड़ा बैगर, कुछ भी नहीं रखा अपने पास, किसने किया? सब कुछ किसको दे दिया? वो है विश्वामित्र को, हरिश्चंद्र ने। तो भी चाबी बुलवाई नहीं बुलवाई? सोचो, यहां तक भी नहीं चाहता भगवान कि दे दिया तो दे दिया। ये है बड़े ते बड़ा बैगर तो बड़े ते बड़ा प्रिंस। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और एक बहुत सुंदर लगता है कि हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। क्या बात है, फिर तो 480 हो जाएगा। अभी 240 नहीं हो पा रहा, अभी अंतिम घड़ी नहीं लगती हैं। गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम। वहाँ हमारा 120 बन गया, कभी 160 बन गया, कभी 80-90 बन गया। अंतिम घड़ी कहाँ हुई? ये घड़ी अंतिम घड़ी तो कभी 240 से कम होगा? कभी नहीं होगा। तो फिर तो ऊपर ही ऊपर 240 के बाद पूरा राउंड लगा दिया 360। पूरा अंतरिक्ष को जीतने की तैयारी। 360, 75%। कितने के? 8 के। हाँ, नेक्स्ट स्टेप 8, फिर 720, फिर 1080 हो गया। फिर हाँ जी। हाँ जी। ये तो हंसते हैं, इनको चुटकले ही लगते हैं इनको। नहीं, चुटकुले नहीं। अच्छा, आप कहते हो ना, हाँ। मतलब हम कुछ भी बोले वो हाँ। हम पर आ जाता है। नहीं लो, प्रश्न आपका है तो दूसरों के ऊपर कैसे जाएगा? हद हो गई है। तो प्रश्न आप पूछो, डंडे दूसरों को मारें, ये कैसे हो सकता है? हाँ जी। नहीं, ये स्मृति में रखने की पूरी कोशिश ना करेंगे। सुनाने की कोशिश करो। जो भी पढ़ाई है सब अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। जितना इतना धारण करते हैं वो अनुभव होता जाता है, वो है सुनाने के लिए। जो आपका अनुभव है, जिस तरह से आपने अनुभव किया, वो है एक्चुअल सुनाने की चीज। वो है तुम्हारा अनुभव, वो है सच्चा सुनाना। हाँ जी। हाँ जी। एक और बोलो। बोल लो। हाँ जी। बाबा कहते हैं अब जो बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो, काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन, जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो, बात एक ही। ठीक है। जगत जीत कितने होंगे? जगत को जीते हुए तुम जगत जीत भी बनते हो तो ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हो। उसके वंशज विष्णुवंशी। कल परसों मुरली का पॉइंट था ना, कौन राज कर सकेंगे, कौन साथ साथ खाना पीना खेलना कूदना, था ना? कल परसों का ही पॉइंट तो था। माला के दाने ना कहो, इनको कहो समान पुरुषार्थी। तो ये भी गति है जो भविष्य में प्रैक्टिकल हो जाए। फिर तुम हो विष्णुवंशी, उस वंश में हो, क्योंकि वैसे ही वंशज हो, वैसा ही तुमने पुरुषार्थ किया है।
तो तुम चंद्रवंश कैसे हो सकते हो? पुरुषार्थ कैसा है? वैष्णव संस्कार धारण करने का पुरुषार्थ है। हो गए विष्णुवंशी। प्योरिटी है मुख्य। प्योरिटी को कितनों के चाहिए? प्योरिटी की पावर जिनके लिए विष क्या है? काम विष है, विष नहीं तो अमृत है ब्राह्मणों की दुनिया में भी। 16,000 इनके लिए इतने कड़े शब्द हैं, 9 लाख के लिए नहीं। कोई मासी का घर नहीं है। कामजीत पॉकेट में ही बन जाते हैं। कामजीत जगत जीत, इतनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। 16,000 ही जगत को जीत सकते हैं। मन जीते जगत जीत, बाप रे बाप। सोचो तो, ये प्रैक्टिकल परिभाषाएं हैं राजयोगियों की। सबसे बड़ी एनर्जी इस धरा पे अगर है तो वो कौन सी है? काम को जीतना। उससे सीधा सीधा संबंध है तुम्हारी एकाग्रता से। 100% काम जीत अर्थात कामनाओं को जीतना, माना पूरी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो गई, पूरी तरह से एकाग्रता हप कर ली। यहां तक जाना इनके लिए काम महाशत्रु है। स्टेज बहुत ऊंची है। ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये असाधारण ब्राह्मण है। इनको उस एनर्जी के आधार से मन बुद्धि को एकाग्र करना है, एकाग्र करके परम धाम निवासी बनना है। इनके लिए है काम महाशत्रु। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कहा यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं, बाप टीचर गुरु एक ही है। हाँ जी, ठीक है। तो कहाँ जाएं? ब्रह्मा बाबा पढ़ाई पढ़ाते थे तो बाप का पार्ट भी था। फिर टीचिंग होती थी तो टीचर का पार्ट भी था। फिर उस पढ़ाई को जितना जितना तुम बुद्धि में धारण कर रहे थे, अपनी सदगति कर रहे थे, जितना जितना, तीनों पार्ट। फिर महादेव, ये तो देवों के देव हैं। बाप भी है, वर्षा दिया। किसको दिया? पहले पहले वर्षा। अरे महादेव देगा कृष्ण बच्चे को। बड़े से बड़ा टीचर शंकर आचार्य, 84 जन्म नाम वाला है। इससे बड़ा कोई टीचर हो नहीं सकता। ऐसी पढ़ाई पढ़ाए, इस शरीर से ही तुमको सदगति करनी है। डॉक्टर की पढ़ाई तुम यहां पढ़ो और अगले जन्म में जाके डॉक्टर बनो, ये सदगति है क्या? यह है झूठी गति। उससे बड़ा कोई सदगुरु ना कभी था और ना हो सकता है। हाँ जी, और जी भाई साहब, ठीक है। ठीक है, ये गौर से लगते हो गए सब। और कुछ किसी का? 5 मिनट हैं बस, ओम शांति के लिए नहीं है। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, ये सूर्यवंशी के लिए बताया ना, सब दर्शन चक्कर है उनके पास। हाँ जी, तो पॉइंट ऑफ लाइट में थोड़ा सा इस पे और प्रकाश डाली भाई थी। हमें तो अभी थोड़ा युद्ध करना पड़ता है। अरे युद्ध करो, चिंता मत करो। चंद्रवंशी सूर्यवंशी बनेंगे है, उससे पहले कोई दूसरा बन जाएगा। रामचंद्र से पहले कोई 16 कला संपूर्ण बन सकता है? कृष्ण के बाद हो कोई मैदान में आ जाए। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए जनक जी महाराज, त्रेता के अंत में चले गए। तो इनसे पहले कोई 16 कला संपूर्ण बन सकता है तो बन के दिखाए। चंद्रवंश की भी पीछे की स्टेज और चंद्रवंश की आगे की स्टेज। बिना चंद्रवंश से गुजरे कोई भी सूर्यवंशी नहीं बन सकता। पहले शुभ संकल्प चाहिए, शुभ संकल्पों में रमन करना, उसके बाद धीरे धीरे स्व स्थिति में टिकना, माना स्वदर्शन। स्व का दर्शन माना आत्मा का दर्शन। एक तो होता है तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना, पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें टाइम लगता है। इतना सूक्ष्म तुम्हारी तीसरा नेत्र हो जाए कि तुम बहुत इजीली उस पॉइंट ऑफ लाइट में को निहार सको, उसमें टिक सको, उसमें टाइम लगता है। लेकिन जब तुम आत्मचिंतन करते हो, भ्रुकुटी में बैठ के मैं फला काम कर रही हूँ, भ्रुकुटी में बैठ के ये कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, तो ये भी तो क्या है? ये भी तो स्वदर्शन चक्र है।
याद की जो भी मेहनत कर रहे हैं ये पूरा किस खाते में जा रही है? स्वदर्शन चक्रधारी बनने के खाते में जा रही है। जितने भी याद, क्योंकि स्व स्थिति में टिकने की मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी लास्ट स्टेज है। पॉइंट ऑफ लाइट में टिके, 1 सेकंड में क्या किया? जो भी संकल्प आया, जो भी माया आई, खल्लास। ज्ञान का चिंतन नहीं करना पड़ा। बाप जाने बाप का काम, मैंने कोई ठेका नहीं उठाया। ब्रह्मा बाबा का एक सॉलिड पॉइंट था, कौन सा? हाँ, ड्रामा। इतना सॉलिड पॉइंट सोचो, ये तो श्रेष्ठ आत्माओं के पास ही हो सकता है, किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं। ये आत्मा वैसी है, वो आत्मा, अरे कहाँ ऐसी वैसी, सब बाबा के बच्चे हैं। तुम कौन होते हो किसी को सर्टिफिकेट देने वाले? स्वदर्शन चक्र स्टॉप, स्टॉप। बिंदु रूप स्टेज तक तुमको जाने के लिए ड्रामा की बिंदी ना लगे तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं हो भाई। तो 3 बिंदी तो चाहिए, आत्मा की बिंदी, फिर वो सहयोगी परमात्मा की बिंदी और ड्रामा। ये है स्वदर्शन चक्र। इसलिए चंद्रवंश से ही सूर्यवंश में प्रवेश होगा, कोई डायरेक्ट उड़ के चले जाए नहीं हो सकता। मंथन आपने बहुत सूक्ष्मता कर, अब मंथन नहीं चाहिए। अब मंथन के ऊपर स्व स्थिति में टिकने की मेहनत, इसमें भी टाइम लगता है, जम दे नहीं होता। स्वदर्शन चक्रधारी बनने में ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई। अब ज्ञान का चिंतन नहीं, हर एंगल से हमने ज्ञान को समझ लिया, अब नहीं, अब तो याद की पराकाष्ठा चाहिए। फिर वो क्या करेगी? ड्रामा को अपनी ढाल बनाएगी। शुभ भावना, शुभ कामना, किसी के प्रति कोई कुंठा नहीं। हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ये है स्वदर्शन चक्र। साक्षी होना माना स्वदर्शन चक्रधारी बनना। आए स्वदर्शन से नीचे एक झापड़ दिया, गए। निराकारी स्टेज, कोई नहीं, झापड़ दे के क्यों आ गए? उसको तो बहुत संकोच, अरे उसने गलती की, 2 झापड़ दो, एक क्यों? इनको कहते हैं हरामखोर, मुरली के महावाक्य हैं। एक झापड़ दिया, उसके बाद संकल्प ही नहीं चल रहा। ऐसा स्व स्थिति में टिके, क्या बात है। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। इसको कहेंगे क्या? राधा धीराज, क्या? हाँ हाँ, चलो जो भी है अच्छा ही होगा। ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ठीक है जी, और आगे बहुत चलेंगे क्लासेस, फिर कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओम शांति।